हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज लेके आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 3 1 2 कंप्लीट है। आपके साइड से कंप्लीट हुआ, इधर से तो कंप्लीट कर दिया। यानी कि सारे फोर्स के बारे में अभी हमने इंफॉर्मेशन दिया है कि नॉर्मल 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 समझ ही रहे हो, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन और एमजी। एमजी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स विद अर्थ। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये सारे फोर्स हमने कंप्लीट किया, स्प्रिंग फोर्स भी कंप्लीट किया। आज जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आपको वो सब याद होना चाहिए, है ना। आज चलो फ्री बॉडी डायग्राम से शुरू करते हैं, है कि नहीं। चलो भैया, फ्री बॉडी डायग्राम, उसका दूसरा नाम फोर्स बॉडी डायग्राम भी है। वैसे होना चाहिए फोर्स बॉडी डायग्राम, पर लोग फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम भी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, आप भी हेडिंग डाल लो, फ्री बॉडी डायग्राम। जो मन है वो लिख सकते हो। ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा देखने में भी सुंदर रहना चाहिए। देखो डायग्राम सही लिखा हुआ है। चलो चलो भैया, शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है इसमें, इसके बारे में जानते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने क्या हुआ कि फोर्स के बारे में तो जानकारी लिया, ठीक है, समझना। फिजिक्स में सिस्टम किसे कहते हैं? अगर कभी बोला जाए कि फिजिक्स में सिस्टम किसे भाई फिजिक्स में सिस्टम उसे कहते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझ लो। तो फिजिक्स में सिस्टम किसे कहते हैं? जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको हम सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी हम फोर्स की चर्चा कर रहे थे तो हम बोले थे कि भाई ये इंटरेक्शन है, दो बॉडी दो चीज़ों का इंटरेक्शन। दो बॉडी इन दो चीज़ों का क्या है? इंटरेक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने फोर्स के बारे में बातें किया। न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वो तो पूरा फोर्स का समझो कि डिस्क्राइब ही कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे जो है फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब देखो सिस्टम, क्योंकि हमको ऑब्जर्व करना है, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हम सिस्टम बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस सिस्टम पे क्या करना है कि सारे फोर्स की स्टडी करना है। उस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स के स्टडी करना है। हमने ये भी बताया था कि अगर हमने अगर अगर हम सुनो, अगर दीवार को धक्का मार रहे हैं, बदले में दीवार भी हमें धक्का मार रहा है, उसी समय मार रहा है। तो हम यहाँ पर किस में इंटरेस्ट वो बता रहा हूँ। जिस भी बॉडी पे मेरा इंटरेस्टेड होगा स्टडी करने का, है ना, उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स को मुझे स्टडी करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक बात बताओ, काट हॉर्स को खींच रहा है, कि हॉर्स काट को खींच रहा है, हॉर्स काट को खींच रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हॉर्स जो है काट पे फोर्स लगाता है, अब बदले में काट भी हॉर्स पे फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है? तब फिर भी काट कैसे चल जाता है? अरे भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो काट कैसे चल गया? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? जितना फोर्स हॉर्स ने काट पे लगाया उतना ही फोर्स काट ने हॉर्स पे लगाया, तो काट चल कैसे गया? तो ये है एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, सुनना। काट का चलना काट का चलना इस बात पे निर्भर करेगा कि काट पर कितना फोर्स लग रहा है, न कि इस बात पे निर्भर करेगा कि काट ने हॉर्स पर कितना फोर्स लगाया। यानी कि अगर मैं आऊं और अपना जो है सर जो है दीवार पे दे मारूं, तो मेरा जो सर फूटेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि दीवार ने हम पर कितना फोर्स लगाया है, ना कि इस बात पर कि हमने दीवार पर कितना फोर्स लगाया। समझ में आया कि नहीं? यानी कि हम अगर मान लो तुम्हें थप्पड़ लगाया, तो तुम्हारे गाल पे जो चोट आया, तुम्हारे हम जो थप्पड़ अगर तुम्हारे गाल पे लगाया, तो तुम्हारे जो गाल पे जो चोट आया, समझ रहे हो, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमने तुम्हें कितना जोर से मारा है ना, कितना फोर्स लगाया। इस बात के नहीं कि गाल भी फोर्स लगाएगा बदले में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, जैसे मान लो देखो ये पूरा बॉडी है, ठीक है। अगर मैं ये पूरे बॉडी को स्टडी करूंगा ना, समझना ध्यान से, अगर पूरे बॉडी को स्टडी करूंगा तो इस पे लगने वाले सारे फोर्स दिखाना होगा तुम्हें, है ना, कहाँ कहाँ से लग रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कि मैं सिर्फ इस हैंड का स्टडी करना चाहता हूँ, ये हाथ का, तो ऐसे हाथ है, अब मैं इसका स्टडी करना चाहता हूँ, समझना। तो इसका स्टडी अगर मैं करना चाहता हूँ तो इस पर लगने वाला सारे फोर्स दिखाना है, तो क्या करूँगा मैं? तब ये इस पर कितना कितना फोर्स लग रहा है? एक mg लग रहा होगा, और एक यहाँ पर ज्वाइंट लगा है, मतलब यहाँ से हाथ काट दो, यहाँ से हाथ क्या करो, काट दो, यहाँ से हाथ को एक तुम बॉडी मानोगे,
अब ये बॉडी का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन इस पे है, तो इस पे लगने वाला सारे फोर्स को दिखाना है। तो यहाँ ये जॉइंट लगा रहा होगा फोर्स, है ना, एक mg तो लगा ही रहा होगा फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे तुम्हें जो है अभी हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम में जो है जिस बॉडी पर हम लोग स्टडी करने में जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसी बॉडी पे जो है ना सारे फोर्स को दिखाना है। आ गया समझ में? यस यस यस। चलो, तो फ्री बॉडी डायग्राम में लिख लो 2-4 लाइन। समझ में आया कि नहीं? तो फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ ये बात देखो, जब भी मैं बोलूंगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो उस सिस्टम पर लगने वाला सारे फोर्स दिखाना है तुम्हें। उस सिस्टम पर लगने वाला सारे फोर्स दिखाना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बताओ। अरे बोल रहे हो, बोलो। चलो ठीक है, तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में लिखो। लिखो, इफ वी आर इंटरेस्टेड if we are interested in studying, if we are interested, हाँ, studying, इसको क्या बोलते हो? studying a body, studying a body, या ब्रैकेट में लिखो a part of body, we must identify we must identify we must identify we must identify all the forces, we must identify all the forces acting on it, acting on it, acting on it। लिखो फॉर नाउ, हाँ लिखो फॉर नाउ। अब तुम्हें पता है ना, देखो एक बार ध्यान देना, तो जो फोर्स आएगा तो सारे फोर्स कांटेक्ट वाला होगा। एक फोर्स हम फील्ड फोर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना, वो है mg। उसके अलावा जितने भी फोर्स होंगे सारे किससे आएंगे? कांटेक्ट से आएंगे। तो तुम्हें देखना होगा कांटेक्ट, है ना। जब भी हम एफबीडी बनाने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि जिस बॉडी का एफबीडी बनाना, उस वो बॉडी कितने बॉडी से, मतलब कितने आसपास के ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी तो अभी देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फॉर नाउ एक्सेप्ट mg, for now except mg, all other forces all other forces on that body all other forces on that body will come from will come by contact। लिखो फ्रॉम, क्या लिखो? will come by contact। ठीक है, देखो लिख लिया। चलो, अब जो है तुम्हें बताना है, एफबीडी बताना है। दिख रहा है क्या? चलो इसका एफबीडी बना के दिखाओ। बनाओ बनाओ, साथ में बनाओ। दस न्यूटन से धक्का मार रहा है, ठीक है ना? तो समझ में आया कि नहीं? डायग्राम बना लिए? चलो ये डायग्राम है पूरा। एफबीडी बनाओ सबका, 2 kg का, 3 kg का, 5 kg का, सबका एफबीडी बनाओ। एफबीडी ऑन 2 kg ब्लॉक,
एफ बी डी ऑन 3 kg ब्लॉक और एक है एफ बी डी ऑन 5 kg ब्लॉक। ठीक है, बनाओ। देखो कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना। 2 kg का पहले 2 kg बॉडी को बना लो ऐसे करके, ध्यान देना। ऐसे बना ली 2 kg, ये 2 kg रहा। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब देखो 2 kg पे सबसे पहले फील्ड फोर्स तो लगा ही दो। फील्ड फोर्स लगाएंगे, फील्ड फोर्स कौन था, एम जी, है ना। जो बिना कांटेक्ट का आता है वो तो 2G लगा दो, है ना। M×G लगाता है ना, तो 2G लगा दिए नीचे की तरफ। अब देखो 2 kg पे, और 2 kg किससे कांटेक्ट में है, 3 kg से, और ऊपर से एक फोर्स है उससे भी तो कांटेक्ट में है। हाँ, तो वो 50 N का इधर लगा रहा है पीछे नीचे, ऐसे करके लगा दो। ठीक है, अब देखो 2 kg से 3 kg कांटेक्ट में है, तो जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तो कौन सा फोर्स आता है, नॉर्मल। और नॉर्मल लगता है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, यानी कि दोनों सरफेस जो है कांटेक्ट सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। उसी लाइन के अलॉन्ग ये 3 kg उसको क्या करेगा, पुश करेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा पुशिंग फोर्स होता है। तो नॉर्मल हमेशा पुशिंग फोर्स होता है, तो पुश करेगा। तो पुशिंग लगा देंगे यहाँ पर ऐसे करके। कितना लगेगा, कितना लगेगा मुझे नहीं पता कितना लगेगा, तो मुझे ऐसे लिख देंगे N1 कर देंगे, है ना, N1। ध्यान देना बिल्कुल, इसका नाम N1 है। ठीक है, ये 2 kg का पूरी तरह से FBD हो चुका है। ठीक है, अब जो है FBD बनाना है हमें किसका, 3 kg का। तो 3 kg बॉडी बना लो ऐसे करके। 3 kg पर लगने वाला सारे फोर्स को दिखाना है, 3 kg पर लगने वाला सारे फोर्स को दिखाना है। तो भाई साहब 3 kg पर लगने वाला सारे फोर्स को दिखाएंगे। ठीक है, बताओ। अब देखो 3 kg में सबसे पहले तो ग्रेविटी लगा दो, ताकि भूल ना जाओ। तो 3G लगा दो। फिर कांटेक्ट देखो, 3 kg 2 kg से भी कांटेक्ट में है और 5 kg से भी कांटेक्ट में है। तो 3 kg पे 2 kg कितना फोर्स लगाएगा सो बताओ, और किधर की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि पुश करेगा। 2 kg क्या करेगा, पुश करेगा। अब देखो 3 kg 2 kg को N1 से पुश किया था, तो बदले में 2 kg भी 3 kg को N1 से पुश करेगा। एरो को ध्यान रखना बिल्कुल, ये N1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कांटेक्ट एक और नीचे वाला कांटेक्ट है ना। 5 kg भी इसको पुश करेगा, 5 kg 3 kg को पुश करेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। कितना हो जाएगा, अब मान लो इसको N2 मान लो, है ना, एक अलग मान लो, तो N2 हो जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। और कोई कांटेक्ट में है क्या, नहीं है, तो इतना ही फोर्स दिखाएंगे। अब आओ थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं, यानी 5 kg का FBD बनाएंगे, 5 kg का FBD बनाएंगे। देखो यहाँ पर 5 kg, 5 kg में सबसे पहले क्या लगाएंगे, बिल्कुल सबसे पहले ग्रेविटी लगा लेते हैं भाई साहब, है ना। 5G ये तो किसी को मोहताज नहीं है, धरती माता का प्यार है ये, तो बिल्कुल लगेगा। अब आइए, अब आइए 5 kg किससे किससे कांटेक्ट में है, देखो पहले फ्लोर से है, 3 kg से है, और यहाँ पे एक आदमी से भी कांटेक्ट में है कि नहीं, 3 जगह कांटेक्ट में है, देख लो। तो 3 कांटेक्ट फोर्स लगेगा, यानी कि देखो 5 kg फ्लोर, सुना, 5 kg जो है, 5 kg पे फ्लोर क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा। कितना से करेगा, कितना से करेगा, N3 से मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखना 5 kg पे, देखो 5 kg पे ध्यान देना, 5 kg ने 3 kg पे फोर्स लगाया था N2, 5 kg ने 3 kg पे लगाया था N2, तो बदले में 3 kg भी 5 kg पे लगाएगा N2 नीचे की तरफ। FBD बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बच गया कॉन्टेक्ट, एक ये, हाँ ये मैन जो है इधर से 10 N का फोर्स लगा रहा है, ऐसे करके दिखा दो, डबल एरो मत दिखाओ। $10 इसको बोलते हैं FBD, इसको क्या बोलते हैं, FBD, है ना। तो हर एक का हमने FBD, ग्राउंड का भी FBD बन सकता है। तो ग्राउंड पे क्या होगा, ग्राउंड को देखो, तो ग्राउंड को ये क्या करेगा, दबाएगा इधर से। तो ग्राउंड का भी FBD बनाने के लिए कभी आ जाए तो देख लेना, है ना। चलो ठीक है, बोलो, इसको नोट करो फटाफट, कर लेगा नोट, हैं। तो अब ये तो कर ही लोगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आगे आते हैं। इसका मतलब आपको
क्लियर है? तो थोड़ा सा नया सवाल लेते हैं, है ना। नोट करो। टेढ़ा है? क्या चीज टेढ़ा है? हाँ, क्या टेढ़ा हुआ है? टफ नहीं है, कुछ टफ भी नहीं। ये भाई ग्राउंड है, ग्राउंड को मत भूल जाना, है ना। मालूम पड़े कहाँ पर रुका हुआ, ये भी तो देखना होगा। हाँ ठीक है, चलो ग्राउंड पे है। ठीक है। हम्म, बनाओ। बन गया। चलो, इसका मास मान लो, इसका मान लो कैपिटल एम, ठीक है, इसका स्मॉल एम मान लो। एबीडी बनाओ, चलो। हाँ, एबीडी बनाओ। एबीडी किसका किसका बनाना है? हाँ, एबीडी ऑफ ब्लॉक, और दूसरा क्या है, उस दूसरे को वेज बोलते हैं। यहाँ पे ये एंगल थीटा ले लेना। चलो बनाओ। एबीडी बनाओ। चलो, हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिए। चलो देखो, अब जो है एबीडी है, हम किसका बना रहे हैं? अगर मैं इसका बना रहा हूँ ब्लॉक का, ऐसे ध्यान देना, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे इधर नॉर्मल लगेगा, है ना। ये लगेगा ग्रेविटी, एम इंटू जी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल हमेशा दिखाया करो। देखो, ये एंगल देखो, वेज का जो एंगल होता है ना, वो नॉर्मल और वर्टिकल के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो नॉर्मल और वर्टिकल यानी कि ये एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, और कांटेक्ट में है क्या? एक एम जी और दूसरा नॉर्मल, बस इतना ही फोर्स होगा। तो बदले में जब वेज बनाओगे, वेज, देखो वेज का बनाओगे, तो एन मान लो, तो एन लगाओ। देखो, अब यहाँ पे वेज भी, वेज पे ये लगाएगा नॉर्मल, कौन? ब्लॉक, है ना। एक जमीन लगाएगा, जो जिसको एन वन मान लो, ठीक है। और क्या है, एम जी तो लगाएगा ही, ठीक है। और इधर जो है टेंशन लगाएगा टी। और एक और यहाँ पे एंगल दिखा दिया करो। क्या हुआ? किस पे लगाएगा टी? किधर? अबे यार, रस्सी हमेशा खींचती है, इसीलिए पढ़ाया गया था, इसलिए मैं बता देता था मैं। इसी दिन के लिए नहीं बताया था इतना चिल्ला चिल्ला के। रस्सी हमेशा क्या करती है? पुल करती है। धक्का मार देगी क्या रस्सी? अरे भैया, रस्सी है ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करेगी? हमेशा पुल करेगी, पुल। क्या करेगी? पुल करेगी, खींचेगी। तो भाई वेज को खींचेगी ना, वेज पे स्ट्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, पुल करेगी, बदले में स्ट्रिंग पे वेज इधर पुल करेगा। तो हम किस पे, किसका बीडी बना रहे हैं?
वेज का बना रहे हैं तो वेज पे लगने वाली फोर्स दिखाएंगे, तो स्ट्रिंग वेज पे पुल करेगी, स्ट्रिंग जो है वेज पे क्या करेगी, पुल करेगी। नहीं आ रहा समझ में? और यहाँ पे एंगल दिखा देना है, एंगल दिखाना मत भूलना, है ना। यहाँ देखो एंगल, इसका मतलब वीडियो प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा गाइस। ये देखो, ये देखो, नॉर्मल मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये नॉर्मल लगाया। सुनो यहाँ ध्यान दो एक बार, एक चीज़ और, ये देखो नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में एंगल वही होगा जो वेज का एंगल होगा। ये आता है तुम्हें, ये रट लेना। क्या बोल रहा है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है ना, जो दो लाइन का बीच का एंगल हमेशा याद रखना है, ये दो लाइन के बीच का एंगल उसके परपेंडिकुलर के बीच के एंगल के बराबर होता है। देखो दो लाइन का बीच का एंगल वही होगा जो उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल होगा। देखो यहाँ पर इसके, देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया, है ना, और इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, याद होगा। ये याद कर लो, ये जनरल बातें हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो लाइन के बीच का एंगल उसके परपेंडिकुलर के बीच के एंगल दोनों बराबर होते हैं। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उसके परपेंडिकुलर के बीच के, उसके बोला समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दो लाइन है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया, है ना, और इसका परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया, तो ये भी थीटा होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं आ रहेगा। दो लाइन के बीच का एंगल लिख लो ना, दो लाइन के बीच का एंगल उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच के एंगल के बराबर होता है। उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल बराबर होता है। दो लाइन के बीच का एंगल उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच के एंगल बराबर होता है। आया कि नहीं आया? क्या बताया मैंने, सिंपल सी बात बताया है। कुछ नहीं, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वेज एंगल, इसको वेज एंगल बोलते हैं। ये तो यहाँ वेज के लिए, तो वेज एंगल वही होगा जो उनके नॉर्मल और परपेंडिकुलर के बीच के एंगल के बराबर होता है। वेज एंगल, अरे वही बात है, एक बात याद रखो ना। चलो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोला देखो ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन है, कौन सा दो लाइन है, यहाँ ध्यान देना। ये देखो दो लाइन है ना, इसके बीच का एंगल मान लो थीटा एंगल है। मैं बोला इनके परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर लाइन कौन होगा, एक ये इसके किसके परपेंडिकुलर बताओ, ये इसके परपेंडिकुलर हुए और ये इसके परपेंडिकुलर हुए, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा समझ में? अरे आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। तुम्हें ये एफबीटी में दिक्कत क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हैं? एक बार और देख लो फटाफट, मैं रफ में बना देता हूँ। ये एम था, ये स्मॉल एम था, ये एंगल थीटा था, ये यहाँ से रस्सी के द्वारा खींच रहे थे, ठीक है। ध्यान दो एक बार ये ज़मीन पे रखा हुआ है, एक बार देख लो तेज़ी से। देखो इस पर दिखाना है, अगर मैं इसका बीडी बनाऊँ, इसका तो इसका बनाऊंगा तो इस पर नॉर्मल दिखाऊंगा इधर, क्योंकि डायग्राम में ही दिखाना है सवाल में ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो इस पर एम जी लगाएगा नीचे, देख लो इधर दो फोर्स लगा दिए, समझ रहे हो समझ नहीं रहे हो? ये देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? देखो अब ध्यान दो, अगर मैं वेज पे दिखाऊं तो वेज पे ये बदले में इधर लगाएगा एन, ठीक है, जमीन लगाएगा N1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसको खींचेगा टेंशन से, टी से, पुलिंग फोर्स होता है तो खींचेगा। समझ में आया कि नहीं? और क्या है, और ये कैपिटल एम जी, ये दिखना चाहिए, ये स्पीड में होना चाहिए। इस पर प्रैक्टिस इतना, बिना एफ बी टी के तो सवाल ही नहीं बनेगा काइनेमेटिक्स में, एन एल एम में। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़ें। चलो, अरे एफ बी टी तो बहुत तेज़ी से बनना चाहिए, एफ बी टी में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। इस समय तो तुम्हें खपाना पड़ेगा एफ बी टी में, नहीं खपाना पड़ेगा, ये पुल्ली है। अब पुल्ली का थोड़ा देख लेते हैं एक बार। पुल्ली को बांध दिए तो छत से गिर जाएगा। देखो टेढ़ा तो नहीं दिख रहा,
देखो ये रस्सी जो है ना ऐसे करके इस पे लिपट के गया हुआ है, समझ ना, ये रस्सी है ना, ऐसे करके लिपट के गया हुआ है, ठीक है। अब जो है ना एफबीडी तुम्हें सबका बनाना है, पुल्ली मासलेस है ना, तो ये M1 ले लो, ये M2 ले लो, बस M1 M2 और पुल्ली का जो है ना एफबीडी बनाना है, M1 M2 और पुल्ली का एफबीडी बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसका किसका बनाना है? हाँ पुल्ली मासलेस है, पुल्ली जो है वो मासलेस है, पुल्ली है ना, पुल्ली ऐसे लिखा जाता है ना सर, सबका एफबीडी बनाओ ना यार, एफबीडी ऑफ ऐसे लिख लो, एफबीडी ऑफ M1 M1 ब्लॉक, M2 ब्लॉक, और थर्ड लिखो पुली। सबका एफबीडी बनाओ फटाफट। कहाँ हवा में, कौन हवा में? लटका हुआ है, लटका हुआ है, लटका हुआ है ना। एफबीडी बनाओ चलो, जल्दी करो। आइडियल पुल्ली बोलते हैं इसको, जो मासलेस पुल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं? आइडियल पुल्ली। फ्रिक्शनलेस भी होता है, खैर अभी फ्रिक्शन विक्शन नहीं है उसमें, तो आइडियल पुल्ली लिख लिया करो, मासलेस फ्रिक्शनलेस। चलो देखो, मासलेस पुली है ना, इसको आइडियल पुली भी लिख लिया करो, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस भी। ये सब टर्म थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब दिखाते हैं, देखो अब M1 का बनाएंगे तो सिंपल है। M1 में क्या है, M1 का अगर आप BD बनाएंगे M1 का, तो M1 में कोई कौन कौन कॉन्टैक्ट में है? पहले तो भैया MG लगा देगा, M1G है ना। कॉन्टैक्ट में एक रस्सी है जो इसको पुल करेगी, तो ऊपर की तरफ से पुल करेगी, मान लो T है ना। और एक चीज़ और बताया था, याद है तुम्हें, कि अगर इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T है। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना, और फ्रिक्शनलेस है तो तुम्हें क्या बताया था कि इसके अलोंग कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है। एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पुल्ली है, पर एक्सटर्नल एजेंट जो है रस्सी के अलोंग फोर्स नहीं लगा रहा है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो जितना टी इधर होगा उतना ही टी इधर होगा। नहीं आ रहा समझ में? मासलेस स्ट्रिंग से मतलब यहाँ पर नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग तो है जो भी है, फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ, हाँ मासलेस स्ट्रिंग है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रस्सी के अलोंग मासले, मैं बताया था ना कि हम लोग मासलेस स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं जब तक बोला ना जाए, तो मासलेस तो है ही। उसमें ये भी था कि मासलेस होने के बावजूद भी अगर रस्सी के अलोंग अगर फोर्स आ जाता था, याद करो, अगर यहाँ मंकी को लटका देते तो यहाँ पर क्या होता कि इधर टेंशन अलग हो जाता है ना, ये टेंशन अलग और इधर टेंशन अलग होता है। ये सब याद, इसका मतलब नहीं याद किया क्या लेक्चर? हाँ, तो अभी यहाँ पर देखो एक्सटर्नल एजेंट पुली है, मतलब बाहर, मतलब रस्सी को कौन छू रहा है? पुली भी छू रहा है, लेकिन पुली रस्सी के अलोंग फोर्स नहीं लगा रहा है। इसीलिए जो जो टेंशन इधर होगा ना, जो टेंशन इधर होगा वही इधर होगा। ये बातें हमने कर चुका है। अब यहाँ पर देखो, अगर M2 का बनाएंगे तो M2 अगर बनाएंगे, सुनना, ये M2, तो M2G नीचे लग जाएगा, ये रहा M2G, और ऊपर क्या हो जाएगा? T, ये हो जाएगा FBD। ठीक है, अब यहाँ पर पुली का FBD बनाएंगे। ध्यान देना, जब पुली का FBD बनाने जाएंगे तो यहाँ एक सीखने वाली बात होगा, वो सिखाऊंगा। जब पुली का FBD बनाएंगे तब सीखने वाली बात है। देखो क्या है, पुली पे जो है ऐसे करके रस्सी आया हुआ, देख रहा, स्ट्रिंग को देखना पहले, क्योंकि FBD में क्या होता है, दिखेगा दिखेगा अभी, इसके ऊपर रस्सी ऐसे करके लिपटा हुआ है ना, ऐसे करके आया हुआ है, ऐसे करके आया हुआ है, ध्यान देना है ना। अब देखो FBD हम किसका बनाने जा रहे हैं? पुली का। तो पुली पर लगने वाले सारे फोर्स दिखाना है। तो पुली तो मासलेस है, तो पुली पर देखो, पुली कांटेक्ट में क्या रस्सी है, तो रस्सी इसको ऐसे ऐसे करके नॉर्मल लगाएगा, नहीं आएगा क्या, है ना। तो ऐसे ऐसे मान लो कि छोटा छोटा नॉर्मल ऐसे करके लगा देगा, है ना। कौन लगा रहा है? रस्सी लगा रहा है, क्योंकि कांटेक्ट में है ना, तो ऐसे ऐसे करके पूरा नॉर्मल लगा देगा। अरे समझ रहे हो? तो ये FBD है किसका?
पुली का। अब यहाँ पर देखना, ये जो है स्ट्रिंग, ये नीचे वाला स्ट्रिंग से कनेक्ट है ना, तो वो इसको क्या करेगा, पुल करेगा। कितना से पुल करेगा, देखो ये पूरे रस्सी में टी टेंशन है, तो टी से ही पुल करेगा, तो इसको टी से पुल कर देगा नीचे, और इधर भी क्या करेगा, टी से पुल कर देगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एफबीडी है पुल्ली का, ओरिजिनल एफबीडी यही है पुल्ली का। कहाँ, हाँ ये तो भूल ही गए हो। ये ऊपर से जो है यहाँ से रस्सी बांध के जोड़ रखे, तो इसका टेंशन अलग कर देते टी डैश। ये एफबीडी किसका है, एफबीडी ऑफ पुली। सुनो आप ध्यान देखना, एक बात और बता रहा हूँ इधर, एफबीडी जो पुली का बनाया है ना, लेकिन हम ये वाला नहीं दिखाते। क्यों, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो रस्सी है ना, ये हम क्या करेंगे, ये जो रस्सी लिपटा हुआ, जो रस्सी लिपटा हुआ है पुली पे, वो हम मानेंगे कि ये पुली का ही हिस्सा है, क्योंकि एक तो मासलेस है, कोई इफेक्ट देगा नहीं, तो हम मानेंगे कि ये जो है ये रस्सी ये पुली का ही हिस्सा है। जब ये रस्सी पुली का हिस्सा हो जाएगा तो किस तरह से दिखेगा वो देख लो, है ना। हम क्या मानेंगे कि जो रस्सी है, जो लिपटा हुआ रस्सी है पुली पे, वो किसका हिस्सा है, पुली का ही हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसे करके इसको तुम पुली का ही हिस्सा मानो। अच्छा, पुली का हिस्सा मानो तो अब उस पर फोर्स, उसके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स थोड़ी दिखाओगे। नहीं आ रहा समझ में? अरे यार, ये ऐसे करके, हाँ ये आप देखो, ये तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, इतना ऐसे करके दिखा दो, ये ऐसे करके दिखा दो नीचे वाला, ठीक है। यानी कि अब जो इस पे हम एफबीडी दिखाएंगे, तो ये सिर्फ ये टेंशन दिखाएंगे नीचे, है ना। ये जो खींच रहा है ना इस पॉइंट को, नीचे वाला रस्सी, वो दिखाएंगे ऐसे करके टेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा क्या दिखाएंगे, दूसरा दिखाएंगे कि ये जो है ऊपर खींच रहा है टी डैश से, बस वो। अब ये वाला जो नॉर्मल है ना, वो नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जो स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ, जो स्ट्रिंग ऐसे लिख दो, जो रस्सी, जो स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पुली पे है, पुली पर लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, वो पुली का ही पार्ट है, पुली का ही पार्ट मानेंगे, पुली का ही पार्ट कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना, मासलेस भी है और मास लेस भी है, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, है ना। तो उसका उसका पार्ट ही लेके चलेंगे, तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे समझ में, ये मानेंगे। तो अब जब भी एफबीडी पुली का बनाना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे बनाएंगे, जब भी सवाल तुम्हें इस तरह का आ जाए, ऐसे करके पुली दे दे, है ना, ऐसे करके बनाने के लिए बोल दे, ऐसे करके दे दे पुली, ध्यान देना यार। ठीक है, कुछ इस तरह का दे दे बना के डायग्राम। तो ये मान लो कैपिटल एम है, ठीक है। पुल्ली मासले से जब तक कहा ना जाए, तो जब एफबीडी बनाने के लिए जाएंगे, जैसे कि इस पुल्ली का एफबीडी बनाएंगे, ये पुल्ली नंबर 1 है, ये पुल्ली नंबर 2 है, तो पुल्ली 1 का एफबीडी कार्ड बनाने जाएंगे, पुल्ली 1 का एफबीडी कार्ड बनाने जाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ये रहा पुल्ली, ध्यान देना, ये क्या रहा पुल्ली, इसको ऊपर खींचेगा स्ट्रिंग, पुल करेगा, तो ये मान लो टी डैश कर दिए। और नीचे देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये इधर से कनेक्ट है, देखो यहाँ पर देखो, ये इतना पोर्शन तो पुली का ही पार्ट हो गया है, ये तो ये उस पर नॉर्मल लगाएगा नहीं, ठीक है, वो उसी का पार्ट हो गया, खुद पे खुद कोई पोर्शन नहीं लगाता। तो यहाँ जो कॉन्टेक्ट है ना, ये खींचेगा और ये भी खींचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये खींचेगा कितने, टी से, तो ये भी खींचेगा टी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर एक रस्सी एक टेंशन, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ऐसे करके रस्सी लिपट के गया हुआ है, देखो ध्यान देना, ऐसे करके। तो ये इस पूरे रस्सी में, ये पूरे रस्सी मासले से रस्सी के अलोंग कहीं फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट रस्सी के अलोंग नहीं लगा रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि इस रस्सी में टेंशन टी है, तो पूरे रस्सी में टेंशन क्या होगा,
टी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पुली 1 का एफ हो गया। पुली 2 का एफ बनाने के लिए बोलेगा तो पुली 2 का देखो, पुली 2 का पुली 2 का देखो एफ बनाने के लिए बोलेगा तो ऊपर ऐसे करके टेंशन लगा दोगे टी, यहाँ भी लगा दोगे टी। अब ये रस्सी चेंज है ना, तो ये अलग फोर्स लगाएगा, तो इसको T1 मान लो या T2 मान लो, कुछ भी ठीक है। अब समझना यहाँ पे एक बात और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पुली मासलेस है, तो मासलेस पुली में क्या होता है समझना, मासलेस पुली है, मासलेस पुली पे याद रखना नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मासलेस कोई भी चीज़ होगा उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब यहाँ पर मैं साफ शब्दों में ये लिख सकता हूँ कि जो टी डैश है वो 2T के बराबर है। नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे जो ये T1 है, ये देखो, ये क्या लग रहा था? T1, टी डैश, तो ये टी डैश किसके बराबर हो जाएगा? 2T के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो है ये लगाया T2, क्या लगाया? T2, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा? 2T के बराबर हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये T1 और ये T2 सेम ही हो जाएगा। तुम देखो, क्योंकि यहाँ सॉरी टी डैश 2T के बराबर है, T2 2T के बराबर है, इसका मतलब टी डैश T2 भी बराबर है। ये तो ठीक है, बात की बात है। पहले एफ बनाना आ गया नहीं आ गया? अरे बताओ, एफ आ गया? एफ जरूरी है, फटाफट एफ जो है ना लाइन पे ही बनाएंगे, उसी बॉडी पे ही बनाएंगे। बोलो, आगे बढ़े। क्या चीज़? अच्छा, घुमाओ घुमाओ, दिमाग में घुमाओ, जल्दी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में घुमाओ, घुमा रहे हो तो घुमाओ। घुमा लो दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। एफ बी डी जो है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा तेज़ी से देखो। एक ना सिंपल, ये इसको ना एटवुड मशीन बोलते हैं, ये एक सिंपल मशीन है ना, कोई मशीन नहीं है, ये पुली सिस्टम है। देखो, सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम को ना ऐसे करके अगर बना हुआ कहीं दिख जाए तुम्हें, ये M1 ऐसे दिख जाए, M2, ये M1 M2 दिख जाए, ये थोड़ा बेकार दिख रहा है। हाँ, एटवुड मशीन किसको बोलते हैं दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके छत से ऐसे लगा लगा रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग से। अगर नीचे यहाँ ऐसे लगा रहेगा M1, दूसरा ब्लॉक ऐसे लटका रहेगा, इसको सिंपल एटवुड मशीन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना कि ये पुली कहीं मूव नहीं कर रहा है, ये एटवुड मशीन है ना। इसको एक्चुअली क्या है कि इसको अगर थोड़ा सा और 3D व्यू दिखाऊं, ओ भाई 3D व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, और बना पाऊँ तो मतलब अगर तुम इधर से देखोगे, इधर से इस साइड से देखो, इस साइड से, है ना, इसको ऐसे करके लटका दो, ऐसे करके छत से। किधर से मैं बोल रहा हूँ देखने? इस साइड से देखो, तो इस साइड से तुम्हें इस तरह से देखो, व्यू किस तरह से, इस साइड से व्यू है, ऐसे देख रहा हूँ। तो ऐसे अगर मैं देखूंगा तो ये तुम्हारा गोल दिखाएगा पूरा, ठीक है। ये लाइन तुम्हें ऐसे दिखोगे तो यही लाइन तुम्हें दिखेगा कि ये ऐसे करके छत से लटका हुआ है,
नहीं दिखेगा ऐसे करके। हाँ, अब यहाँ से मैं जो है ना स्ट्रिंग इस पर लपेट दूंगा ऐसे करके, ऐसे करके आएगा लपेट करके, है ना, ऐसे करके स्ट्रिंग आएगा। तो स्ट्रिंग जब आएगा पूरा इस तरह से, मतलब इस पर लिपटा हुआ रहेगा ऐसे करके, ऐसे लिपटा हुआ रहेगा। तो ये तुम्हारा वही स्ट्रिंग यहाँ पे लिपटा हुआ दिखेगा ऐसे करके, ऐसे। उतना अच्छा नहीं बना पर ठीक है, काम चला लो, मतलब समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे करके ये इधर से, ये इधर से लटका हुआ मिलेगा, ठीक है। इधर एक पुली लटका दो, इधर एक पुली लटका दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से व्यू दिखेगा तुम्हें। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? हैं? मतलब इस पे क्या हो रहा है कि ये रस्सी जो है ना इस पे स्लाइड कर रहा है, थोड़ा सा रस्सी को 3D व्यू नहीं ना है। चलो ठीक, काम चला लो, ऐसे थोड़ा नीचे से आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? इस तरह से व्यू देख रहे, इधर से देख रहे, इधर से, तो ये तुम्हें इस तरह से दिखेगा, और रस्सी इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। पुली के ऊपर रस्सी क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ मासलेस है, पुली भी, पुली एंड स्ट्रिंग दोनों क्या है? मासलेस है। दोनों को दोनों चीज़ मासलेस, ठीक है। अरे समझ में आ गया? एट्रीब्यूट मशीन समझ में? सिंपल एट्रीब्यूट मशीन में क्या है? छत रुका हुआ रहेगा, यानी कि पुली रुका हुआ रहेगा, है ना। और ये ऐसे अगर मान लो मैं बोल दूं कि ये M2 ज़्यादा है M1 से, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। कितने से नीचे आएगा वो सब तो बात की बात है, फिलहाल तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे स्लाइड करेगा ऐसे करके, और ये रुका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मासलेस है, रुका हुआ रहेगा, और दूसरी बात ये छत से ऐसे करके बांध रखे इसलिए रुका हुआ रहेगा। ध्यान दो इधर। समझ में आया कि नहीं? बोलो, कर लोगे नहीं कर लोगे? तो सिंपल एटवुड मशीन इसको बोलते, क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। हाँ, पुली क्यों हिलेगी? फिक्स है, पुली फिक्स है। इस पर लस्सी ऐसे करके स्लाइड, स्मूथ है ना। मैं बोला नहीं था पुली फ्रिक्शन लेस है। पुली क्या है? पुली फ्रिक्शन लेस है, तो कैसे मतलब रस्सी स्लाइड ही तो करेगा। फ्रिक्शन लेस मतलब समझते हो? फ्रिक्शन लेस का मतलब हो गया स्मूथ है, चिकना। तो स्लाइड स्लाइड ही तो करेगा। क्या करेगा? स्लाइड ही तो करेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिंपल एटवुड मशीन करके पूरा खेलेंगे इसी से, है कि नहीं? थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट करो, है ना। तो ऐसे काम कैसे चलेगा बाबू? चलो देखो, अरे यार फिगर ही सही नहीं बन पा रहा। क्या हो क्या क्या भाई? रुको, काम चला लो ऐसे कर। देखो काम चलाओ। ये दीवार है, क्या ये दीवार? ये रॉड है, M मास का L लेंथ का रॉड है ना। रॉड का एबीडी बनाओ। एबीडी किसका बनाना है? रॉड का। एबीडी ऑफ रॉड, रॉड का एबीडी बनाओ फटाफट। एबीडी किसका बनाना है? रॉड का। कैसे बनाओगे? देखो कुछ करना नहीं है, कैसे करोगे? ये देखो यहाँ पे देखो, अब रॉड पहले ये तो mg लगा देगा, है ना। ग्रेविटी तो किसी का मोहताज नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस में बोला था ना कि यहाँ पर देखो एक रॉड और सरफेस, धरती, ये जो है ना धरती का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, वो कांटेक्ट में है, और रॉड का सरफेस कांटेक्ट में है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर रॉड का जो सरफेस है ना वो पॉइंट कांटेक्ट में है, और पूरा इसका सरफेस डिफाइंड है। तो मैं बोला जिसका सरफेस डिफाइंड है ना उसी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, तो इसके लाइन पे ही आएगा। तो इधर और रॉड के क्या करेगा? पुल करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा। तो यहाँ पे जो है ना N1 लगा देंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ये N2 लगा देंगे, तो रॉड पे अभी 3 फोर्स आया है ना, N1 N2 और M इंटू जी। एबिलिटी दिखा दोगे, आगे चल के हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन भी आएगा, लेकिन फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तब तो दिखाएंगे, फिलहाल तो अभी इतना ही है। कर लोगे नहीं कर लोगे? चलो एक और ले लो, जल्दी जल्दी सवाल कर लो। जैसे मान लो ये दीवार है, क्या है ये, ऐसे मान लो दीवार ऐसे करके है, यहाँ से क्या हुआ, ऐसे बंधा हुआ है देखो, ये एंगल थीटा ले लो, इसका बीडी बनाओ बॉल का, क्या करना है, बॉल का बीडी बनाओ, बीडी बॉल का बनाओ। क्या करोगे दिखाओ जल्दी, कहाँ कहाँ फोर्स दिखाओगे, है ना, बॉल कहाँ कहाँ से कांटेक्ट में है, बोलो। हम्म, जल्दी जल्दी दिखाओ, देखो कुछ नहीं करना है, थोड़ा तेज़ी से बनाएंगे। देखो अब यहाँ पे अगर एफ बी डी इसका बना रहे तो इस देखो नॉर्मल यहाँ पर सरफेस सेंटर से पास करेगा, याद है तुम्हें, ऐसे करके चल जाएगा, ये N1 ले लो और यहाँ से mg दिखा दो, और ना कोई फोर्स, और क्या है, ये स्ट्रिंग देखो इसको पुल करेगा, स्ट्रिंग क्या करेगा, पुल करेगा, भूलना नहीं है, फोर्स ही तो दिखा जो पाया वो, बल्ले बल्ले। अब ये एंगल भी तुम अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो कि ये एंगल देखो यहाँ से 90 सॉरी थीटा बना रहा है, अरे यार देखो ना, ये है ना, तो ये भी है, समझ में आया कि नहीं आया, दिखा दोगे ना। एबीडी कैसे दिखाओ, इसको अलग से दिखाना हो तो ऐसे करके देखो, ये ना N1 इधर, ये बॉल का दिखा रहा हूँ, पॉइंट मास मान लिया उसको, mg ऐसे, और इधर नॉर्मल सॉरी टेंशन, ठीक है, बोलो ये तेजी से होना चाहिए, और ऐसे करके थीटा, तब सवाल बना पाओगे, नहीं तो बना ही नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं? चलो एक जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, नहीं करने क्या हुआ है, और नहीं करना है क्या, तो करो तो सही, क्या हो गया, ऐसे कहाँ भाग रहे हो, ये ऐसे करके रॉड लगा हुआ है, देखो ऐसे करके, भागने से क्या होगा सो बताओ, सवाल बनाना नहीं है क्या, सीखना नहीं है क्या, फास्ट में हो पा रहा है क्या? लो ना देखो, कितना देखना है, देखो ये एम है, बनाओ पुल्ली, और एम का एबीडी बनाओ, पुल्ली का बनाओ, ये रॉड है, रॉड क्या है ये, ऐसे रॉड वेल्ड कर दिया है, हैं गोला में क्या बोल रहे हो यार? जब तक आइडियल पुल्ली, देखो क्या करोगे, ये रहा पुल्ली, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा इधर टेंशन लगेगा, अच्छा देखो इसमें अगर टेंशन टी मान रहा हो तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा कि नहीं होगा, सो बताओ क्यों, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग थोड़ी लगा रहा है यार, स्ट्रिंग पे तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अलोंग स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए सेम रहेगा, तो अगर मैं टेंशन यहाँ पर टी ले रहा हूँ तो इधर भी टेंशन टी होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना एक बात और, एक नया बात क्या है कि ये जो रॉड है वो किधर फोर्स लगाएगा, रॉड तो ऐसे करके वेल्ड कर दिया जाता है ऐसे रॉड को पुल्ली के साथ, तो ये किधर फोर्स लगाए, तो ये जो है ना इसका फोर्स निश्चित नहीं किधर लगाएगा, जिधर जरूरत पड़ेगा उधर लगा देगा ये, है ना, तो क्या होगा कि देखो अभी देखो इसका मास भी ले लो, एक काम करो इस पुल्ली का मास भी ले लो, है ना, इस पुल्ली का क्या कर दिया मैंने, मास ले लिया, लेकिन अभी ये फ्रिक्शन लेस ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़, इसका सरफेस, इसका मास है, तो इसका मास दिखाओगे, मास का फोर्स दिखा दोगे mg, नहीं दिखाओगे क्या, दिखाओगे नहीं दिखाओगे। अब यहाँ पे देखो रॉड जो है क्या करेगा, रॉड जब पता नहीं हो तो दो परपेंडिकुलर फोर्स ले लिया करो, है ना, कि जिधर मन उधर डायरेक्शन ले सको, एक इधर ले लो, बोलो एफ एक्स है, और एक ऊपर ले लो एफ वाई,
अगर रॉड कितना फोर्स लगा रहा है ना, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही तो रोड इसको रोकेगा, क्योंकि रोक कौन रहा है, रॉड ही तो रोक रहा है। तो रॉड का यहाँ पर क्या है कि फोर्स जो है डिसाइड नहीं है पहले से, तो वो क्या करेंगे, हम जब भी रॉड आएगा तो क्या करेंगे, जिधर चाहेंगे उधर लगा देंगे फोर्स, है ना। और दो परपेंडिकुलर लाइन ले लो, उधर लगा दो फोर्स। आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा ना? आगे बढ़े। एफ बी डी तो आना चाहिए ना बाबू। चलो देखो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, टाइम रोक लेना, टाइम पॉज करके जो कैमरा के पीछे है वो देख सकते हैं। समय तो रुकती नहीं है वैसे, है ना। समय रुकती है क्या? ये मान लो एम मास का है, ठीक है। अब क्या किए, इसमें एक आदमी को लटका दिए, है ना। इस पे फोकस करो, आदमी ऐसे लटका हुआ है। तो अब क्या होगा, जब हम एफ बी डी बनाए जाएंगे, आदमी का एफ बी डी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अगर आदमी का एफ बी डी बनाना है तो लटका हुआ है आदमी ऐसे करके। तो आदमी देखो, आदमी का जब भी एफ बी डी बनाने जाएंगे, कैसे बना दो बताओ। ऐसे काम चलाओ, है ना। ये अब देखो क्या करना, आदमी की जब भी एफ बी डी बनाने जाना है, तो एक तो आदमी पर, आदमी का मास मान लो एम है, तो एम इंटू जी तो लग ही जाएगा नीचे, है ना। ध्यान देना, जो ध्यान देने वाली बात, एक्चुअली क्या है, रस्सी को क्या कर रहा है, देखो रस्सी में फ्रिक्शन है, ठीक है। रस्सी के ऊपर के ऊपर चढ़ेगा ना, तो फ्रिक्शन की मदद से ही तो चढ़ पा रहा है वो, देखो। तो क्या करेगा, वो खींचेगा, रस्सी को क्या करेगा, खींचेगा, तो उसके हाथ पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो हम फ्रिक्शन को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, हम क्या करेंगे कि जो रस्सी उसके हाथ में आ गया ना, जो आदमी की, देखो ये वाला रस्सी उसके हाथ में आ गया, तो वो मानेंगे कि वो आदमी का ही पार्ट है, जितना टुकड़ा उसके हाथ में है वो क्या करेंगे, वो मानेंगे कि वो आदमी का ही पार्ट है। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अब तुम्हें एक बात और देखो, कि मैं बताया था कि जो बंदर हो या आदमी हो, है ना, जब वो रस्सी को पकड़ेगा तो वो रस्सी के अलोंग फोर्स लगाएगा, और रस्सी के अलोंग फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे टेंशन अगर T1 है तो यहाँ पर टेंशन T2 हो जाएगा, बदल जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये रस्सी, ये जो है ना, इसके हाथ जो है ना, रस्सी जो है, जो हाथ में है रस्सी, वो इसके ही पार्ट है, इसी का पार्ट मान लो। किसका पार्ट? आदमी का पार्ट मान लो। तो आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर कितना से खींच रहा होगा, T2 से। ऊपर कितना से खींच रहा होगा, T2 से, और नीचे वाला T1 से। तो ये एफ बी डी पूरा किसका हुआ, आदमी का हुआ, एफ बी डी ऑफ मैन। नहीं आ रहा समझ में? किसका एफ बी डी हो गया, बनाओ। यस यस यस, रस्सी के अलॉन्ग ही फोर्स लगाएगा, इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, वो फ्रिक्शन है। हाँ, तो देखो रस्सी, रस्सी ने आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। देखो अगर मैं फ्रिक्शन जो है ना, वो सरफेस के अलॉन्ग लगता है, तो तुम अगर देखोगे तो जैसे मान लो ये आदमी है ना, तो एक बात याद रखना, तो आदमी पर जो है ना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऊपर की तरफ, तो कायदे से तो ये दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा, जैसे देखो यहाँ पे देखना, अगर मैं स्ट्रिंग का जब एफ बनाने जाऊंगा ना, स्ट्रिंग का एफ बनाने जाऊंगा, तो स्ट्रिंग जितना पार्ट है ना, यहाँ पे ऐसे करके ले रहा है, तो बदले में जो अगर स्ट्रिंग इस पे एफ आर लगाया है, तो ये भी तो नीचे एफ आर लगाएगा। किस पे? स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग ने इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तो बदले में हाथ भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, लगाया कि नहीं लगाएगा। और नीचे कौन सा फोर्स है, नीचे T2 है, T1 है, और ऊपर कौन है, T2 है। और ये रस्सी मासलेस होता है, तो रस्सी रस्सी मासलेस होता है, तो मासलेस चीज़ों पर हम बताए थे कि टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो। बोलो, मासलेस पे टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे T2 इक्वल टू एफ आर अपॉन फ्रिक्शन फोर्स प्लस T1, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, तो T2 माइनस T1 बराबर क्या आ जाएगा,
देखो, तो T2 माइनस T1 किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। तो वही तो लिखा, वही इसीलिए मैं बोला कि ज़्यादा तुम टेंशन मत लो फ्रिक्शन और रिएक्शन का। जो स्ट्रिंग उसके हाथ में है ना, वो मानो कि उसका ही पार्ट है। किसका? उस आदमी का पार्ट है ना? ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देखा करो, है ना? तो अब क्या होगा, जब एफ बी डी इसका है, तो अगर पॉइंट मास ऐसे बनाएंगे इसको, तो नीचे क्या दिखाएंगे? एम जी। अरे समझ रहे हो? और क्या दिखाएंगे? T1। और ऊपर क्या दिखाएंगे? T2। ये आदमी का एफ बी डी हो गया। ये आदमी को पॉइंट मास मान लिए, ऐसे करके एफ बी डी दिखाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? रस्सी इसी का पार्ट है, जो रस्सी टच किया है वो रस्सी की बात कर रहा हूँ। अरे आ रहा है तो थोड़ा जोर से बताओ, आ रहा है? हाँ, तो ये रस्सी पार्ट है इसी का। तो देखो यहाँ पे ये रस्सी नीचे वाला, देखो ये नीचे वाला रस्सी इसको खींचेगा T1 से, और ये ऊपर वाला उस ऊपर खींचेगा T2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एबीडी समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे यार हाँ ना तो बोल ले। नहीं आया? तो एबीडी पर और प्रैक्टिस करवाऊँ क्या, कि रहने दो? तो जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। नहीं बनाओगे? चलो एक और बना ही लो। एक और बना लो ऐसे। ऐसे करके अपना जो है ये स्फेयर है, इसमें अटका दिए हैं, जो एम मास का है, ठीक है। और आर रेडियस है, वो तो काम का नहीं है यहाँ पे फिलहाल। अब देखो इसका एफ बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये सेंटर रहता है इसका। अब नॉर्मल, पहले तो एम जी दिखा दो नीचे की तरफ, एम इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ देखो सरफेस कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो परपेंडिकुलर लगाएगा, पुश करेगा तो इधर सेंटर से पास करना चाहिए। मान लो ये एन ए है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पास करेगा, ढंग से पास कराओ, ऐसे सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ये हो जाएगा एन बी मान लो, ठीक है। कर लोगे? ये रहा अपना। अगर मान लो ये एंगल अगर तुम्हें थीटा दे दे, समझना, तो अब इसके परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करो। इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, है ना? अगर ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है ना? तो ये आगे बढ़ा दो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे अपना जो है एफ बी डी दिखा सकते हैं। दिखा दोगे? नहीं दिखा दोगे? इसको भी नोट कर लो। बहुत सारा एफ बी डी बनाया जा सकता है ना? तो उस सवाल में आएगा तो कर लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे करके दे देगा, इसका भी देख लेना अपना। ऐसे कह देगा कि भाई साहब यहाँ पे एक सरफेस रखा हुआ है, ये भाई साहब एक आदमी है, ऐसे करके, है ना? ये रस्सी आ गया नीचे, थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लो, ये आदमी इसको पकड़ के खींच रहा है ऐसे करके, समझ रहे हो? ऐसे करके खींच रहा है नीचे की तरफ, और इसको बैलेंस कर दिया, इक्विलिब्रियम पे ले आया है खींच के। समझ रहे हो? जो पेंट करने वाला जो होता है ना, वो इसी तरह का सिस्टम पे जाता है, ऐसे करके खींचते रहता है और ऊपर जाते रहता है, फिर ऐसे फंसा के फिर पेंट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर एफ आदमी का बनाने जाऊँ, किसका? आदमी का एफ बनाने जाऊँ, तो कैसे बनाएंगे सो बताओ? ऐसे ऐसे आदमी है ना? तो ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें बताया कि जो रस्सी उसके हाथ में आ चुका है वो आदमी का हिस्सा मानो। मानोगे नहीं मानोगे? बोलो। नीचे तो ये रस्सी लटका हुआ है, अगर मैं बोल दूं कि ये रस्सी इधर नीचे ऐसे करके लटका हुआ है, तो इसमें टेंशन नहीं होगा? फ्री हैंड है, फ्री हैंड है। और दूसरी बात मासलेस है, तो हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऊपर खींचेगा, तो ये रस्सी ऐसे करके ऊपर खींच देगा टी से, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मल लग जाएगा ऊपर, है कि नहीं? और नीचे एम जी लग जाएगा, इसका मास अगर कैपिटल एम है तो। बस हो गया। इतना ही फोर्स तो दिखाना है, 3 फोर्स दिखाना है। 2 कांटेक्ट में है, एक रस्सी से, एक सरफेस से, और एक ग्रेविटी। क्या हुआ?
टेंशन बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अलॉन्ग द रस्सी कहाँ फोर्स है, यहाँ इसके बाद ऊपर तक यहाँ पर टेंशन सेम ही होगा। अगर ऐसे जाओगे तो टेंशन सेम ही होगा। अगर इसका एबीडी बनाना है, किसका, केज का, अगर केज का अगर एबीडी बनाओगे तो ये ऊपर खींचेगा, टी से ही खींचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केज का भी मास मान लो स्मॉल एम, तो उस पर ये लगेगा m/g, और ये आदमी भी इसको धक्का मारेगा एन से, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा केज पे। केज का ही हिस्सा है ये, मान लो, है ना, ये क्या है, केज का ही हिस्सा है। इसी पे जो है ना वेइंग मशीन लगा दिया गया है, ऐसे करके मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बना दिया मैं फालतू में, ठीक है। नहीं, कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, क्या मज़ा नहीं आ रहा है इसमें? मज़ा लेने की क्या बात है, कन्फ्यूजन क्या सीखने के लिए है कि मज़ा लेने के लिए है? क्यों नहीं आ रहा है? अरे हटा दो, क्या लॉजिक है ये, हैं, कोई लॉजिक है ये, बताओ। एफबीडी पर तुम्हें दिक्कत क्यों आ रहा है एफबीडी में? एक और दे देता है ऐसे करके, देखो मैं जो जो सिचुएशन हो ना वो मैं बता देना चाहता हूँ पूरा, ऐसे करके, ऐसे करके देखो, एक ऐसे दे देगा वेज, देखो ध्यान से, और यहीं पर पुली को ऐसे कर देगा, वेल्ड कर देगा, किसमें, वेज में ही पुली को वेल्ड कर देगा ऐसे करके, ठीक है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ ना तो बोलते रहो। और यहाँ से गया ऐसे मास, समझ रहे हो मित्रों, तो ये ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके, और ऐसे करके, ऐसे ऐसे लगा दें, ठीक है। ये देखो इसका बीडी बनाओ अब, कहता मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। अरे भाई सब कुछ फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सी बात है। देखो अगर एबीडी हम वेज का बनाने जाए, किसका बनाने जाए, टाइम ही तो नहीं है गाइस। चलो 1 सेकेंड हो गया, बीत गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड कितना, चलो ठीक है बनाओ गाइस। क्या करना है तुम्हें पता है, तुम्हें क्या करना है, वेज का बनाओ एबीडी, और वो जो मांस रखा हुआ उसका बनाओ एबीडी, फटाफट बनाओ, कितना देर में बना पाओगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बहुत हो गया एबीडी एबीडी खेल लिए, है ना, बहुत ज़्यादा ही एबीडी खेल दिए, जल्दी करते हैं, 1 घंटा से ऊपर एबीडी खेल दिए गाइस, बहुत सारा एबीडी बनवा दिया। तो एफबीडी पे एक पकड़ होना चाहिए, एफबीडी ही नहीं बना पाते बहुत लोग, फोर्स ही गायब हो जाता है उसका। अगर फोर्स गायब हो गया तो फिर तो तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन भी गायब हो जाएगा उसका। देखो यहाँ ध्यान दो, देखो अब यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं एक बात बताना, जब भी अगर वेज में ही वेल्ड कर दिया गया हो, किसको, पुली को, तो तुम क्या करो, पुली मासलेस है सबसे पहली बात, तो तुम वेज का ही हिस्सा मान लो। नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोला, किसको वेज का हिस्सा मान लेना है, पुली को, जो इसमें वेल्ड है, ऐसे करके, ऐसे करके। मासलेस नहीं होती तब नहीं मानते, देखो यहाँ पर ऐसे मासलेस ही दिया देगा वो, ऐसे करके फिक्स कर देगा, ठीक है, ध्यान दो। तो क्या करना है तुम्हें, ऐसे मान लो, एकदम वेल्ड कर दिया तो क्या दिक्कत है तुम्हें मानने में, हैं। अब यहाँ से ऐसे दिखा दो, किसका एबीडी दिखा रहे हैं, वेज का ही दिखा रहे हैं, क्योंकि पुली इसका पार्ट हो गया, तो इस पुली को ऐसे करके खींचेगा ना, टी से, इधर से खींचेगा भी टी से। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो। अब देखो ये छोटा वाला जो ये एम है, ब्लॉक है जो बड़े वाले वेज पर रखा हुआ है, ये तो इसको धक्का मारेगा कि नहीं, पुश करेगा कि नहीं करेगा, नॉर्मल, नहीं आ रहा समझ में, ये नॉर्मल पुश करेगा। ये एंगल थीटा दिया हुआ था, देखो, तो ये थीटा भी यहाँ पे जो है ना तुरंत बना दिया करो, कि ये देखो ये थीटा होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। वेज एंगल जो है नॉर्मल और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल बराबर होता है, थीटा होगा कि नहीं होगा। और इसका मास कैपिटल एम है, तो नीचे एम जी हो जाएगा, है ना। और धरती माता भी जो इसको पुश करेंगे, हाँ सरफेस, ये जो धरती माता का जो सरफेस है ये उसको पुश करेगा ऊपर, इसको n2 मान लो, क्योंकि इसको n1 मान लो। अरे यार है कि नहीं, ये पूरा जो है वेज का एफबीडी हो गया, एफबीडी, समझ में आया कि नहीं आया? अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, कि दिक्कत है अभी भी, हैं। आइए टेंशन सेम होगा, ऐसा पता है कि नहीं तुम्हें, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा सेम,
क्योंकि इसके अलोंग थोड़ी फोर्स लग रहा है, रस्सी के अलोंग, मासलेस रस्सी है। इसका तो तुम बनाए नहीं, ये छोटा सा ब्लॉक का कहाँ बना है, कहाँ बना है? देखो ये नीचे जाएगा, एम जी खींचेगा इसको, और ये नॉर्मल जो N1 है, तो ये जो ये ऐसे करके N1 लगा देगा। एंगल एंगल देखो ये भी थीटा होगा, और इधर खींच रहा था स्टिंग, वो तो खींचेगा टी से। भूलोगे तो नहीं भूलोगे, भूल तो नहीं जाओगे एफ बी डी बनाना। बस हो गया, एफ बी डी खत्म। हो गया, जल्दी नोट करो, हो गया एफ बी डी खत्म। अब एफ बी डी में दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ, इतना एफ बी डी हो गया भैया। इतना सबका फिर से बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, कर लोगे? तो तुम्हें एक बात और सीखने को मिला, क्या क्या? कि जो बंदर अगर रस्सी से लटकेगा, तो रस्सी जितना पकड़ के रखेगा ना, वो बंदर के ही पार्ट मान लेना, ठीक है? और वहाँ से तुम जो है टेंशन आराम से दिखा सकते हो, ठीक? दूसरा बात, अगर पुल्ली पुल्ली जो है अगर वेज में वेल्ड कर दिया गया है, तो वेज का ही पार्ट पुल्ली को मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखा दोगे ऐसे? बोलो। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत? बोलो। अब अगला लिखो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझते हो? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझते हो? कुछ समझते हो, नहीं समझते हो? कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, हाँ, कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या समझते हैं उससे? कोई भी पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कोई पार्टिकल, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, तो दो चीज़ समझते हैं, कि पहला वो स्टेशनरी में होगा। क्या रहेगा वो? स्टेशनरी, स्टेशनरी में रहेगा। कैस में रहेगा? स्टेशनरी। दूसरा, अगर स्टेशनरी में नहीं है, चल रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो रुका हुआ रहेगा, और नहीं तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इस सब का जो सीधा सा मतलब क्या होता है पता है? कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, वो जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ नेट एक्सटर्नल, क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ। याद करो, क्या याद करो, कुछ तो याद करो, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स का जीरो होना, सीधी सी बात। पहला बात, कोई पार्टिकल अगर स्टेशनरी में है, कोई सॉरी कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, कोई पार्टिकल, कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? या तो रेस्ट पे है, या तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। चलो एक सवाल सॉल्व करो, इतना ही बात तो है इसमें। इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, है कि नहीं? ऐसे करके सवाल बना लो। इक्विलिब्रियम का मतलब, देखो बोर्ड पे जितना भी फिगर बना रहे हैं, है ना? अब ध्यान देना, एक बात मैं जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो ये फोटो बना रहा हूँ ऐसे करके, ध्यान देना ये, तो बोर्ड पे तो तुम्हें हर चीज़ तो रुका ही हुआ दिखेगा। ये M2 है, ये M1 है, ऐसे करके मैं बांध दिया ऐसे करके। अब मैं बोल रहा हूँ कि M2 ज़्यादा है M1 से, तो तुम्हें अब ये विजुलाइज करना होगा ना, कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये विजुलाइजेशन तुम्हारे पास है कि नहीं है? ये नहीं कि अरे तो सब चीज़ तो रुका है, फोटो में तो सब रुका हुआ रहेगा। ओ भाई, फुक के तो नहीं बैठे हो? ऐसे मान लो तो सब तो रुका हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये देखो, ये एंगल जो है ना, अरे यार सब मिट क्यों जाता है? अरे, 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 नहीं आ रहा है गाइस।
ये देखो एंगल, ये एंगल थीटा दे दिया। ओहो हो, ये एंगल थीटा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो भैया ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो तुम्हें निकालना है कि जो ये स्ट्रिंग वन है स्ट्रिंग टू है, दोनों में टेंशन निकालना है। ये स्ट्रिंग वन है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग वन है भैया वो, और ये स्ट्रिंग टू है। ये दोनों में क्या निकालना है तुम्हें, टेंशन। और ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ब्लॉक क्या है, और दिख रहा भी है। ये कहाँ जाएगा, ये कहीं जाएगा क्या। तो क्या क्या करना है तुम्हें, देखो इसमें स्टेप फॉलो करना है। क्या स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप जो अभी सिखाए थे, पहले बाबू बना लो एफ बी डी। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाना है तुम्हें, एफ बी डी बनाओ। ठीक है, एफ बी डी बनाना आता है, आप बोलो नहीं आता है, तो दे कुछ का, एफ बी डी जो है नहीं बनाएगा तो कचकाएंगे सीधे। देखो भैया, अगर ये स्ट्रिंग वन है तो ये इसको क्या करेगा, पुल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब मान लो टी वन से पुल किया, और ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग फोर्स लगता है, याद रखना हमेशा, ये सब बता रखा हूँ। रिविजन आर करके आते हो कि नहीं आते हो। ये टी टू है और ये एम जी नीचे है। ये एफ बी डी बना लिए, बना लिए नहीं बना लिए। एंगल भी दिखा देना, एंगल देखो, एंगल ये एंगल है थीटा, नहीं है थीटा। एंगल भी ऐसे करके दिखा देना भाई साहब कि एंगल थीटा है। देखो स्टेप वन फॉलो कियो, स्टेप वन को फॉलो कर लिया। क्या किया फॉलो में, एफ बी डी बना दिए, एफ बी डी बना दिया। अब सेकेंड स्टेप सुनना, सेकेंड स्टेप दो लाइन ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर टू, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से, मतलब जिधर मन उधर, अपनी मर्जी से, मर्जी से परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से। किधर भी कर सकते हैं हम, जिधर मन करे उधर करेंगे, जो है ना। अपनी मर्जी से दो परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम कर लोगे, अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है करो। कौन सा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, अरे वो अलग बात है भैया, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो मैं हटा देता हूँ क्या, मतलब दूसरे पेज पे चलूँ, है ना। क्या है ना कि कंफ्यूज ना कर जाओ तुम, इसीलिए मैं दूसरा पेज ले लेता। देखो ये रहा अपना ब्लॉक, जो बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, एकदम फास्ट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ये इधर से टी टी से खींच रहा था, टी वन से नीचे एम जी लग रहा था, बोलो। और ये क्या है, टी टू से खींच रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मेरा मन था कि दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का, तो मैं जो है ना पहला लाइन ड्रॉ कर दिया इधर, किधर कर दिया, इधर। और दूसरा लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा इस साइड, टेढ़ा हो गया, होगा ही होगा, टेढ़ा तो हो ही जाएगा। देखो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये लाइन, ये थीटा एंगल था। अब देखो दो लाइन ड्रॉ कर दिए, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, दो परपेंडिकुलर लाइन। अब जो लाइन पे फोर्स है उसको छोड़ देंगे, जो लाइन पे फोर्स है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो लाइन पर नहीं है उसको तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। और तोड़ के कहाँ लाएंगे, लाइन पे। कंपोनेंट करना आता है, जैसे मान लो देखो ये फोर्स वेक्टर है, याद रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लो ये वेक्टर है, याद करो वेक्टर में सिखाए थे, है ना। अब मान लो कि ये वेक्टर है, इसे प्लेन में रखा हुआ है, इसको मुझे, है ना, इसको मुझे इस लाइन के अलॉन्ग जो है ना लाना है। तो एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लाना है। समझना, इसको एक बार समझ लो। तो अगर ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेते थे, याद है, परपेंडिकुलर डालते थे। तो ये अगर मान लो ए वेक्टर है ना, तो ये ए कॉस थीटा आता था, याद करो, और ये आ जाता था ए साइन थीटा। नहीं आ रहा समझ में, कंपोनेंट समझ रहे हो।
यही इधर है, ऐसे ऐसे करके, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अरे कंपोनेंट करना आता है नहीं आता है? हाँ, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे? देखो ये थीटा है। अब देखो ये वाला फोर्स तो लाइन पे ही है T2, तो T2 को नहीं करेंगे कंपोनेंट। कौन कौन लाइन पे नहीं है? mg लाइन पे नहीं है और T1 लाइन पे नहीं है। ठीक है, अब देखो ये भी थीटा है कि नहीं है? तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, क्योंकि देखो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में ये वेक्टर है। एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर आ गया इस लाइन पे, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। एक और बात याद रखना, तो कर रख लेना कि जो थीटा के साथ है ना वो कॉस आता है। देखो ऐसे करके है ना, थीटा के साथ, फिलहाल याद रख लो, बाद में समझ में आ जाएगा। mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। तो ये वाला फोर्स को हटा देना, क्योंकि इसका कंपोनेंट कर दिए हो, तोड़ दियो ना फोर्स को, तो इसको थोड़ी कंसीडर करोगे आप। अब इसको तोड़ना है। ये थीटा है, देखो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है। अरे समझ रहे हो? और ये थीटा है, तो T1 इधर कितना आ जाएगा? T1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा T1 cos थीटा। यही दिक्कत होता है स्टूडेंट को। और इधर कितना आ जाएगा कंपोनेंट? T1 sin थीटा। समझ में आ रहा है कि ना? आने की ये वाला फोर्स को भी मैंने क्या किया? तोड़ दिया। तो इसको भी हटा देना, मालूम पड़ा, इसको भी कंसीडर कर ले। अब सारे के सारे फोर्स लाइन पे आ चुके हैं, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे था, और इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब इधर वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इधर वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। बैलेंस मतलब बराबर कर रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि T2 बराबर mg cos थीटा। कोई दिक्कत? अरे भैया बताओ, इसका कंपोनेंट प्लस 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 T1 sin थीटा, भूलना मत, क्योंकि इधर फोर्स क्या है? T2, एरो देखना, इधर फोर्स क्या है? T2, और इधर फोर्स क्या है? T1 sin थीटा प्लस mg cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर देखो, T1 cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। ये दो इक्वेशन लिख लोगे नहीं लिख लोगे? सो बताओ, लिख लोगे नहीं लिख लोगे? तो क्या करोगे? सो बताओ, सो पहले बताओ। अगर मान लो कि मुझे T1 निकालना है तो cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो T1 निकल जाएगा। तो T तो यहाँ से निकल गया, T1 नहीं दिख रहा। T1 कितना निकल गया? mg tan थीटा, नहीं cot थीटा। mg क्या हो गया? cot थीटा। नहीं मत क्या करो, यहाँ sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है? cot थीटा ही तो होता है कि tan थीटा होता है? जब tan थीटा बोल रहे थे तो cot थीटा बोल रहे हो। mg tan थीटा आ जाएगा क्या? T1 आ गया mg tan थीटा, T1 क्या आ गया? mg tan थीटा, और T1 यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा? ये mg और tan थीटा रखेंगे तो साइन अपन कॉस, तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको सॉल्व करो। T2 बताओ। T2 कितना हो जाएगा? ये mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस, और T1 की जगह रखेंगे mg tan थीटा, जो आ जाएगा mg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा mg cos स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा। ये खुद सॉल्व करना था पर मैं कर रहा हूँ, अपॉन कॉस थीटा। तो ऊपर तुम्हें दिख रहा है कि mg कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो T2 कितना आ जाएगा? mg सेक थीटा आ जाएगा। अब बेसिक मैथ अगर हिला हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो T2 क्या आया? T2 क्या आया? mg सेक थीटा। और T1 क्या आया? mg tan थीटा। बताओ T1 क्या आया? mg tan थीटा। और T2 क्या आया? ये आया कि नहीं आया? अब दूसरा मेथड बना रहे हैं। मतलब मेथड क्या? मेथड वही है कि लाइन हम अपना मर्जी से चूज करेंगे ना, दो परपेंडिकुलर लाइन। तो अब देखेंगे दूसरी तरह से चूज करते हैं। एक इधर था, क्या था? T1। एक इधर था, क्या था? T2। एक क्या था? mg, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन जो है इस तरह से चूज कर रहा हूँ। कौन सही होगा कौन गलत, मतलब देखो सही
तो दोनों है, मैं ही रूल ही बता दिया ना कि लाइन तुम्हें ऐसे अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसके अब देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो इसके परपेंडिकुलर अब यही आएगा, है ना, जो कि नहीं आ रहा है। क्या ले लूं? ठीक है, स्केल ले लूं? चलो, अब बोल रहा है जनता का डिमांड सराखों पे, एक परपेंडिकुलर लाइन ये है ना, जो कि ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा। अरे दिख रहा है तुम्हें? चलो भैया, दिख रहा है तो इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ कि ये एम जी जो है इस लाइन पर लग रहा है ऐसे कर। आप बताओ कौन कौन फोर्स लाइन पे है? जो फोर्स लाइन पे है उसको, हाँ, अब ये एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये एंगल कितना था? थीटा था, याद करो, ये थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। अरे यार, परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये भी थीटा ही होगा। ये मत सोचना कि एक लाइन ऐसे, ये एंगल थीटा ही है। इसको आगे मिला लो ना ऐसे करके, नहीं ऐसे मिला लो, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, किसी को दिक्कत हो रही है और ये इतना नहीं भाई, वो लाइन देखो ना आगे करके ऐसे मिला लो, देखो तो ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही है। ये समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। तो ये थीटा है, ये समझ में आ गया। लाइन पर कौन सा फोर्स है कौन सा नहीं है? लाइन पर एम जी है, टी वन है और टी टू नहीं है। तो जो लाइन पर है उसे नहीं छेड़ेंगे, और जो लाइन पर नहीं है उसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे मतलब तोड़ देंगे, तोड़ के क्या करेंगे, उस लाइन पे लेके आएंगे। यानी तोड़ना मतलब क्या, कंपोनेंट करना। तो कंपोनेंट करेंगे भैया, इसका कंपोनेंट करके आएगा ये इधर टी टू कॉस थीटा, बोलो, और इधर क्या आ जाएगा, टी टू साइन थीटा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हो गया। और नेट फोर्स जीरो है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला को, राइट वाला लेफ्ट वाला को बैलेंस कर देगा। बैलेंस निकालेंगे, देखो टी वन बराबर क्या आ जाएगा, टी टू साइन थीटा। आया कि नहीं आया? और टी टू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लो, एम जी बराबर टी टू कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारोगे तो ये टी टू से टी टू जाएगा, आएगा कि नहीं? ये उधर चला जाएगा, तो टी वन बराबर क्या आ जाएगा, एम जी टेन थीटा आ जाएगा, जो कि पहले भी आ चुका था। मैं ये दिखा रहा हूँ कि कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो आंसर वही आएगा। और वो मेरे ऊपर है कि मैं चॉइस करूंगा कि कौन सा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ। तो मैं एक तुम्हें नसीहत दे देता हूँ, है ना, जब तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। वैसे तो कैसे भी ड्रॉ कर लो, है ना। कभी मान लो, नसीहत ये है कि ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो कि मैक्सिमम फोर्स लाइन पर ही आ जाए। मतलब नसीहत है ये, बाकी कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? अब यहाँ पर क्या करो, टी वन की जगह पर रख दोगे तो टी टू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टी टू निकाल लेना। कर लोगे नहीं कर लोगे? इसको नोट करो जल्दी फटाफट, जल्दी। अब मेथड वन हो गया, ठीक है, क्या हुआ मेथड? अब मेथड टू बता रहे हैं, मेथड टू। मेथड टू लिखो, लेकिन मेथड टू में रिस्ट्रिक्शन है बाबू। मेथड टू में रिस्ट्रिक्शन ये है कि तभी लगेगा जब बॉडी पर केवल तीन फोर्स हो। पहले मेथड टू लिखो, लिखो मेथड टू, तभी लगेगा, मेथड टू तभी लगेगा जब बॉडी पर, जब बॉडी पर तीन फोर्स ही लग रहा हो, है ना। यानी कि मेथड टू इसमें लग जाएगा। देखो इसमें तीन फोर्स था ना, टी वन एम जी और टी टू, तो इस पे लगेगा मेथड टू, इस पर मेथड टू लगेगा बाबू। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो मेथड टू कब लगेगा, जब, जब बॉडी पर केवल तीन ही फोर्स हो। और मेथड टू का नाम है लमीज थ्योरम, लिख लो, लिखो लमीज थ्योरम। क्या है मेथड टू का नाम? लमीज थ्योरम। क्या है लमीज थ्योरम, बता देते हूँ, बता दूँ, बता दूँ, लमीज थ्योरम। चलो भैया आ जाए, नेक्स्ट, लमीज थ्योरम।
देख लेना भैया, डबल एम है या सिंगल एम है, मैं इसका जो है ना वो नहीं ले सकता हूँ। लमीज थ्योरम देख ला। चलो, लमीज थ्योरम क्या कहता है भैया, क्या कहता है देखो ध्यान दो। अभी वो सवाल लेके ही बता देता हूँ। जैसे वो सवाल था ना, इधर क्या था, इधर देखो T1 था, इधर क्या था T2 था, इधर क्या था mg। इस थ्योरम को देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो क्या है ये, यहाँ देखो ये एंगल कितना है, सारा एंगल निकालना होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, इधर ध्यान देना, इधर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है कि नहीं है। लेकिन ये एंगल नहीं मुझे पता करना, ये मुझे पता करना, ये एंगल कितना है, ये 90 प्लस थीटा। ध्यान देना 90 प्लस थीटा। अब ये एंगल कितना बच जाएगा, ये वाला। अरे देखो ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो ये 180 प्लस थीटा हो गया, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये फोर्स इधर है T1, ठीक है, इधर कितना है T2, नीचे क्या है mg। समझना एंगल, देखो एंगल तुम्हें क्या दिक्कत आ रहा है एंगल में, एंगल में ये 90 डिग्री है, हाँ ये देखो ये थीटा था, तो थीटा और ये 90 था, तो 90 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखो पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, समझना। तो 90 180 प्लस थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा ही तो होगा। अरे जोड़ो 180 और 180, 360 हो गया, थीटा थीटा कट जाएगा। पहले ये एंगल निकालना आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर ध्यान दो। अरे ये एंगल निकालोगे नहीं निकालोगे, जल्दी बताओ, हाँ ना तो बोल लो, मत कारो। अब लमीज क्या कहता है वो ध्यान देना, फोर्स और उसके अपोजिट वाला एंगल लिखना है। मतलब mg अपॉन क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन के साथ लिखना है, ठीक है, यही लमीज थ्योरम है। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और ये वाला फोर्स इसके अपोजिट का एंगल, ये फोर्स लिखेंगे तो इसके अपोजिट का एंगल क्या है T1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और अगला फोर्स क्या है, ये देखो T2, तो T2 के सामने क्या है साइन 90। ये पूरा दिख रहा नहीं दिख रहा, सो बताओ, ये पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये है लमीज थ्योरम। बस आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। तो लमीज थ्योरम यही है। तो लमीज थ्योरम में जाएंगे, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ये मिटाता हूँ, कॉपी कर दिया हूँ। तो उसको सॉल्व करना, क्या क्या लिखा हुआ है दिखाओ मुझे, लिखाओ। लिखा हुआ mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू T1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। और क्या है, और क्या बताओ, T2 90 है कि नहीं। अब समझना, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो सब देखो T2 अपॉन साइन 1 हो गया, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1। तो ये एक दूसरे के सबके बराबर है। हमें क्या करना है, अगर मुझे ये निकालना है T1 निकालना है, तो इसको T1 T2 के बराबर कर दो। पहले ये इसको बराबर कर लो, या इसको इसके बराबर कर लो, या इसको इसके बराबर कर लो, किसी के भी बराबर कर लो। तब तुम्हारा दिमाग होना चाहिए। जैसे मान लो mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, वो बराबर हो जाएगा T2 अपॉन 1 के। तो यहाँ से डायरेक्ट T2 निकल गया मुझे, देखो T2 निकल गया mg सेक थीटा, यही था ना, याद है T2 का वैल्यू कितना था। T2 का वैल्यू याद नहीं है क्या तुम्हें, अभी तो बताया हूँ, याद करना नहीं है, आंसर मैं बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हें बताया था कि mg सेक थीटा है। अब देखो T1 निकाल लो, तो T1 इसके बराबर कर लो, ऐसे ऐसे बराबर कर लो T1, है ना। तो T1 बराबर करोगे तो T1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, साइन 90 mg अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू T1 और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है। अबे पगला गई क्या यार, कुछ नहीं आ रहा यार, मतलब मैथ सीख के भी
साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अरे भाई यहाँ नहीं चेंज होता भाई, तुम ना पढ़ाई किया करो बेसिक मैथ। जल्दी बोल जल्दी, क्या होता है ये 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होता है भाई। और 180 - थीटा करेंगे तो इसी कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, याद करो। तो साइन थीटा ही होता है, क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा ही लिखेंगे। और यहाँ पर T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो। आ जाएगा? कितना जल्दी आ गया देखो। हाँ, तो आएगा ही। पर ये इसमें लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? केवल 3 लगे तभी। सीधी सी बात है। करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई, कैसे भी हो, कैसे भी करके भी हो। ऐसे नहीं 90 डिग्री ऐसे करके मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो लमीज थ्योरम क्या कहता है बाबू? कहता है कि भैया F1 अपॉन, अरे भैया F1 अपन क्या करोगे जल्दी बता दो, दिखेगा भी नहीं। F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा। नहीं बता पा रहे हो क्या? और F3 अपॉन, अरे गलत हो गया भैया, ये इसको F3 कर दूं, F3 अपॉन साइन बीटा। अरे समझ में आया बीटा कि नहीं? F1 F2 F3 जल्दी नोट करो, यही है अपना लमीज थ्योरम। क्या है ये? बस यही था। चलो भैया लिख लो, यही होगा तो यही लिख लो, यही है लमीज थ्योरम। में यहाँ पर डबल एम कर दिया था क्या? डबल एम हटे तो हटा देते हैं। नोट कर लिए? लो करो और आगे बढ़ा लो। करो करो, हाँ करो नोट। याद ही हो गया होगा कि नहीं हुआ? ये केवल 3 फोर्स हो तभी यूज करना, ठीक है। चलो भाई अब आगे सवाल बढ़ाता हूँ। हो गया मतलब इक्विलिब्रियम पर समझ में आया क्या? अभी सवाल देते हैं, है ना। चलो एक सवाल सॉल्व करो। ऐसे जो है, ऐसे स्ट्रिंग को जो है ना लटका दिए हैं। ये कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग नहीं है ये, मास है इस स्ट्रिंग में। क्या है ये? ऐसे लटका दिए, ठीक है। ये मास है स्ट्रिंग में। और ये स्ट्रिंग की जो है ना मोटाई सेम है, यानी कि ये यूनिफॉर्म 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 स्ट्रिंग है। कैसे स्ट्रिंग है? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मास m और लेंथ l है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, डेंसिटी एक जैसा है पूरे स्ट्रिंग में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड, फाइंड लिखो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग at a distance, at a distance x from lower end, from lower end। क्या करना भैया? यहां से x जाना है ऊपर, क्या करना है तुम्हें? टेंशन निकालना है। क्योंकि अब टेंशन बदलेगा, टेंशन हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग? क्योंकि मैसिव स्ट्रिंग है ये, है ना, मासलेस स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि न्यूटन्स का जो लॉ था वो अंदर के फोर्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बताता, ये बात याद रख लेना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो कैसे बताएगा न्यूटन का लॉ? न्यूटन का लॉ कुछ नहीं बताता। बताता है क्या? न्यूटन का लॉ तो केवल है कि एक्सटर्नल फोर्स, किसको बताएगा?
एक्सटर्नल फोर्स। अभी तुम्हें ये समझ में आएगा, ये इक्विलिब्रियम वाला सवाल है। अरे इक्विलिब्रियम वाला सवाल है समझ, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही तो है, रुका हुआ है तो है। बोलो। और केवल एक्सटर्नल फोर्स ही बताता है एनएलएम, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर दिमाग यूज करना है। दिमाग क्या कहता है? एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स तो मेरा चॉइस है। दिमाग क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या है? मेरा चॉइस है, इट्स माय चॉइस। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या है? सिर्फ मेरा चॉइस है। यानी कि फिजिक्स में सिस्टम उसे कहते हैं जिसको मैं सिस्टम मानना चाहता हूँ, जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। नहीं आ रहा समझ में? तो क्या करना होगा, जब भी दुनिया में कभी भी पूरे फिजिक्स में तुम्हें कहीं पे इंटरनल फोर्स के बारे में पूछे, है ना, तो उसको एक्सटर्नल बनाना है, क्योंकि इंटरनल फोर्स के बारे में तुम नहीं बता पाओगे। उसको क्या करना है? एक्सटर्नल। क्या मैं याद दिला रहा हूँ, जैसे मेरा अभी हाथ मेरे बॉडी का हिस्सा है, तो जब मैं वीडियो में अपना बनाऊंगी तो ये हाथ मेरे ही बॉडी का हिस्सा है। लेकिन मैं इस हाथ को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो हाथ के यहाँ से उखाड़ दो। फिजिक्स में क्या करना है? उखाड़ दो, मतलब खाना, मतलब ये सही से नहीं, काट देना है। काट देना सही है, ऐसे काट के हटा दिए। तो बताओ बाबू, काट के हटा दिए, तब तक कुछ नहीं बचा। अब जब काट के हटा के क्या करोगे? मत काटो, मत काटो। हाथ काट दोगे तो फिर कैसे काम चल? हाथ रहने ही दो। पर मैं हाथ रहने देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे काटना नहीं है। मुझे इस पूरे बॉडी, मतलब पूरे पूरे हाथ को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जो हिंज है ना, है ना, तो हिंज ज्वाइंट जो है, तो हिंज ज्वाइंट भी फोर्स लगा रहा होगा। तो अब ये वाला फोर्स हम काउंट करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक हटा के बनाएंगे बॉडी को, समझ रहे हो? हाथ को ही मानेंगे। तो अब जो ये पहले इंटरनल फोर्स था यहाँ पे, वो अब एक्सटर्नल हो जाएगा। अब मैं अपने हार्ट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो केवल हार्ट ही दिखना चाहिए। हार्ट किससे फंसा हुआ है, वो उस पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो देखेंगे सिर्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे मैं यहाँ बोला कि भाई कि यहाँ से जाओ और एक्स पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस पे जाओ ऊपर, और यहाँ पर टेंशन बताओ, तो तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हारा जो है बी डी किस पे बनाना है? अब तुम्हारा हिस्सा जो है ना, ऑब्जर्वेशन का जो हिस्सा है, वो कौन रहेगा? ये वाला पार्ट रहेगा, बस ये, है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट? एक बार बनाओ ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला पार्ट बना लिए, तो अब यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, इसको खींचेगा ऊपर, है ना, क्योंकि अब ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा ना। अब ये जो खींचेगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा कि नहीं होगा? कितना से खींचेगा? मान लो T1 से, मान लो T1 से, है ना। अब देखो ये, अब इसका मास जो होगा, इसका कुछ मास होगा, इस पे एम जी भी तो लगाएगा, ग्रेविटी। सुनो, तो इसका मास मान लो एम डैश है, तो एम डैश इंटू जी तो हो जाएगा, क्योंकि मास अलग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मास अब अलग होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि पूरा स्ट्रिंग का मास एम था, और ये यूनिफॉर्म लेंथ है ना, तब मैं इसका मास भी निकाल सकता हूँ कि जैसे कि एल लेंथ में एम मास है, तो हम यूनिट लेंथ में कितना मास हो जाएगा? एम बाई एल। तो एक्स में कितना हो जाएगा? एम बाई एल इंटू एक्स। अब मास कितना आ गया? एम डैश का वैल्यू कितना आ गया? देखो सुनो, अभी यहाँ पर ध्यान देना, मतलब कि एम डैश जी नीचे लग रहा है, और T1 ऊपर लग रहा है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? एम डैश जी। समझ रहे हो? तो एम डैश का वैल्यू रख दो यहाँ से, इंटू जी। ये आ गया तुम्हारा T1। यानी कि ये जो है ना, यहाँ से x ऊपर जाओगे, इस पॉइंट पे जो है टेंशन कितना लगेगा? एम एल एक्स इंटू जी। नहीं आ रहा समझ में? अलग अलग होगा। मैं बोलूँगा मिड पॉइंट पे बताओ। मैं अगर दूसरा क्वेश्चन दे दूं, सेकेंड क्वेश्चन, कि टेंशन एट मिड पॉइंट, टेंशन एट मिड पॉइंट, तो तुम्हें क्या करना है? वहाँ से काट के हटाना पड़ेगा रस्सी को, आधा रस्सी को नीचे। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना कि अब जो है ना, ये वाला रस्सी पॉइंट हो जाएगा, है ना, आधा, आधा बच गया। ठीक है, काट दिए। क्यों काटे? क्यों काटे? क्योंकि ताकि ये जो फोर्स है ना यहाँ पे जो लग रहा होगा, वो एक्सटर्नल हो जाए। क्या हो जाए? एक्सटर्नल। मतलब इसको एक्सटर्नल मान लो, यहाँ पर टी है ना, और यहाँ पर नीचे एम जी लगेगा, एम डैश, तो ये इसको मान लिया, तो एम जी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। लेकिन एम का वैल्यू बदलेगा बाबू। अब तुम देखो ना, पूरे लेंथ जो है एल है, ठीक है, उसका मास एम है, तो आधा लेंथ का मास कितना हो जाएगा? एम बाई टू ही तो होगा, तो एम बाई टू इंटू जी हो जाएगा। बिल्कुल, दीवार पर चिपका, ये चिपका, उसका भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर खींचेगा ना यार, कौन खींचेगा? रॉड खींचेगा, वो सॉरी छत खींचेगा, छत खींचेगा, छत खींचा ना,
नहीं खींचा, याद है? पुल कर छत, क्योंकि रस्सी छत को पुल करेगा तो बदले में छत भी उसको पुल करेगा। ये मान लो टी डबल डैश है, और वो पूरे वेट को ही तो बैलेंस कर रहा होगा, बराबर कैपिटल एम इंटू जी हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? तो तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ रहे हो ना, तो टेंशन बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि पूरे वेट को संभाल रहा है ना। नहीं आ रहा समझ में? जनरल जनरल जो है, जनरल तो ये आया। अगर मान लो तुम जो है, अगर ग्राफ बनाने के लिए बोलते कि टी और एक्स में ग्राफ बना दो, तो ऐसे जाएगा ग्राफ? अरे देखो ना यार, टी टी और एक्स में तो ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका पावर भी वन है, इसका पावर वन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। तो ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे। तो धीरे धीरे देखो ना टेंशन बढ़ता जा रहा है, हर एक्स पे अलग अलग टेंशन है। तो पता तो चल रहा है, दिख नहीं रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो क्या सीखने को मिला? जब भी कोई लाइफ में कहीं पर भी इंटरनल फोर्स पूछे, तो आपको ये याद रखना है कि न्यूटन्स लॉ तो इंटरनल फोर्स का आंसर नहीं दे सकता, तो उस फोर्स को एक्सटर्नल बनाना होगा। तो आपने क्या सीखा अभी सवाल में? क्या सीखा बताओ? क्या सीखा आपने? जब भी किसी सवाल में इंटरनल फोर्स पूछे, लिख लो। जब भी किसी सवाल में इंटरनल फोर्स पूछे, लिखो। जब भी किसी सवाल में इंटरनल फोर्स पूछे, सवाल में इंटरनल फोर्स पूछे, तो उसे एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। उसे क्या बनाना पड़ेगा? एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा बाबू। नहीं आ रहा समझ में? बनाना पड़ेगा। हो तो क्या, यही तो सीखे। नहीं, नहीं सीख पा रहे हो क्या? बोल तो दिया तुम्हें। चलो, एक सवाल और लिखें, बनाओगे? पहले इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, चलो जल्दी। चलो एक और खतरनाक सवाल कराता हूँ, फिर इक्विलिब्रियम पे तो हो जाएगा काम। करा दूँ? हम्म, 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 ठीक। अरे यार, ठीक है। ठीक है। हम्म। ये दीवार है, क्या है ये अपना ऐसे रॉड फंसा रखे हैं, है ना? ये क्या है? हाँ, रॉड है भाई, ये रॉड। और ये अपना जमीन है। बिल्कुल, लिखो लिखो, जो लिखना लिखो। जब बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। और ये रॉड है, समझना ध्यान से।
इसका मास ले लेता हूँ एम, स्मॉल एम, इसका मास ले लेता हूँ 2m, ले लो 2m, चलो ठीक है। अब ये सब इक्विलिब्रियम में सेटअप ठीक दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एम और 2m ले लिए, वेज एंगल थीटा ले लो, सब दिख रहा है। इसको थीटा मान लो। अब क्या करना है, अब ये इक्विलिब्रियम पे, वेज किस में है? हाँ वेज जो है ना इक्विलिब्रियम पे है। सवाल लिख लो, अब सवाल लिख लो, वेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेज किस में है? इक्विलिब्रियम में। सवाल देखो कितना है। पहला, नॉर्मल फ्रॉम वॉल, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। वाला कॉन्टेक्ट में नहीं है क्या? हाँ तो क्या, तो नॉर्मल फ्रॉम वॉल का मतलब क्या हुआ है? ये नॉर्मल इसको इसने धक्का मारेगा। ये सवाल भी समझाना पड़ता है। थर्ड, स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ, नॉर्मल बिटवीन रॉड एंड वेज। सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या करोगी, बना पाओगे नहीं बना पाओगे, कि पहले ही हिम्मत छोड़ दोगी? इसमें करना क्या है, पहला भाई इक्विलिब्रियम वाला सवाल में क्या करना होता है, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाने के बाद क्या करना होता है बताओ? लाइन ड्रॉ करना होता है। एफबी बनाने के बाद क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। दो लाइन ऐसे खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, जो ज़्यादा फोर्स लाइन पे आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, फोर्स बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? नहीं कर पाओगे तो बताओ, इक्वेशन तो कम से कम लिख लो, नहीं कर पाओगे तो। स्प्रिंग क्या करेगा, इलोंगेट होगा। अरे यार कुछ बोला क्या, तुम समझ, दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? रॉड इसको धक्का मारेगा, ये इधर जाना चाहेगा, तो स्प्रिंग उसको स्प्रिंग कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर उसको बैलेंस करेगा ना। कितना दिमाग काम लगाते हो, सवाल मैकेनिक्स में दिमाग दिमाग नहीं लगाओ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो आप सवाल मैं बना रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो फटाफट, क्या एक बार इक्वेशन तुम्हें बनाना आ गया ना, तभी कुछ हो पाएगा। सुनो, एफबीडी कैसे कैसे बनाएंगे। एफबीडी समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे एफबीडी क्या है, देखो रॉड का एफबीडी बनाएंगे तो इधर नॉर्मल लगेगा, याद करो, है ना। ये इस पे इधर नॉर्मल लगेगा, इसको N1 मान लो, ये N2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर mg लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये एंगल थीटा ले लो। अरे भाई बस होते क्या है। अब इसके अलावा क्या, कौन फोर्स लगा रहा है इस पे? अगर रॉड पे एफबीडी बनाऊंगा तो कितने फोर्स आए हैं? रॉड पे एफबीडी बनाऊं तो यही तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता है समझ में। एफबीडी क्यों बनवाया, मैं शौक था क्या? नहीं आया समझ में। ऐसे था रॉड, देखो रॉड को देखो ध्यान से, ऐसे रॉड था, ठीक है। तो रॉड पे जब मैं फोर्स दिखाऊंगा तो ध्यान देना, देखो रॉड पे ये वेज नॉर्मल लगाएगा इधर, इसको क्या माना था, क्या माना था मैं, N1, है ना। तो ये N1 हो गया, बदले में ये देखो दीवार इसको धक्का मारेगा, ये N2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे जो है कितना मास था, तो mg हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में वही एंगल होता है जो वेज का एंगल होता है, तो ये थीटा हो गया, है ना। तो ये बस हो गया। अब इसका एफबीडी बन गया ना, तो एक काम करो, एक पॉइंट बना लो, सारे वेक्टर को एक शिफ्ट कर लो पॉइंट पे। नीचे क्या लग रहा है, mg, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे डायरेक्ट भी हो जाता है। इधर कौन सा लग रहा है, N2, और इधर कौन सा लग रहा है, नॉर्मल, और ये थीटा N1। अब यहाँ पर क्या है कि
दो लाइन ड्रॉ करते थे, याद करो। तो दो लाइन देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो मैक्सिमम फोर्स तो लाइन पे ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ, डायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा बताओ, N1 कॉस थीटा इक्वल टू mg, बोलो। और यहाँ पे N1 साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, N2 को। अरे भाई बोल ले एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर तुम N1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो अब तुम्हें पहले वेज का भी बनाना होगा, है ना? किसका बनाना होगा, वेज का। तो वेज का जब एफबीटी बनाने जाओगे तो वेज का भी बना लो। देखो वेज ऐसे है, ऐसे है ना वेज, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब ये N1 है, याद करो ये N1 है, तो ये लाइन ड्रॉ कर लो, ये थीटा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और कांटेक्ट में क्या है वेज के, ध्यान दो, देखो वेज के कांटेक्ट में क्या है। देखो वेज वेज में ये लगेगा फोर्स, देखो ये ऊपर लगाएगा, ये N3 मान लो, ये भी पूछा है तुमसे। बदले में इस पे ऐसे लगेगा N1, ये भी थीटा मान लो, ऐसे करके थीटा मान लो। इसके अलावा क्या है, इसके बाद देखो ये स्प्रिंग दब रहा है तो स्प्रिंग इसको पुश करेगा। याद करो जब स्प्रिंग में कंप्रेशन था तो पुश करता था, पुश करता था, स्प्रिंग क्या करता था, पुश। तो स्प्रिंग इसको पुश करेगा तो इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा देगा FSP। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वेज का जो मास है वो 2mg है, तो 2mg कर लो बस। इससे ज़्यादा क्या कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, बोलो। बोल नहीं पा रहे। इधर कौन सा फोर्स लगा है, FSP। वो इधर कौन सा फोर्स लगा है, N3। ये एंगल कितना था, थीटा। और कौन सा फोर्स है, और कोई है? कितने कांटेक्ट में थे, देखो एक कांटेक्ट रॉड का था तो एक फोर्स, दूसरा इसका कांटेक्ट था दो, एक कांटेक्ट के साथ तीन कांटेक्ट फोर्स, एक mg। ऐसे गिनती कर लिया करो। तो mg छूट रहा था तुम्हारा, दिख रहा है, 2m था ना, 2m × g। बस हो गया। अब बस क्या करना है तुम्हें, दो लाइन ड्रॉ कर लो। और जो लाइन पे है, देखो सवाल में देखो फिगर में ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे करके। कचरा हो रहा है क्या, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? तो लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये वाला, देखो इधर आ जाएगा फोर्स, इसको रहने दे अलग से, मतलब क्या यहाँ पॉइंट बना के, ऐसे पॉइंट बना लिया करो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट बना लो, ठीक है, सारे फोर्स शिफ्ट कर लो। इधर इधर FSP है ना, नीचे 2mg दिखा दो, ठीक है, ऊपर N3 दिखा दो, N3 दिखा दी, और इधर दिखा दो N1, और ये एंगल थीटा है, ये दिखा दो बस। आगे देखो ना, परपेंडिकुलर लाइन और नॉर्मल के बीच का वही एंगल होगा, ठीक है। ये अब क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन जब खींचोगे तो ऐसे खींचो, एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर खींच दो, है ना। अब बस क्या करो, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे बैलेंस कर दो। जब बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, तो N1 कंपोनेंट कर देंगे, तो N1 का जब कंपोनेंट करोगे ना ऐसे से खींच देना, इधर कितना आ जाएगा, N1 साइन थीटा। और इधर एक और एरो बना देना अलग से ऐसे करके, ताकि तुम्हें समझ में आए, ना तो मालूम पड़ेगा N1 कॉस थीटा। बैलेंस करो, इक्वेशन लिख दो, चलो। N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg प्लस N1 कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? एक इक्वेशन ये हो गया, और इधर साइन थीटा। कितने इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था दो, एक इक्वेशन ये है तीन, एक इक्वेशन ये है चार। चार इक्वेशन, चार अननोन होगा, देख लो कितने अननोन है बताओ। एक अननोन है तुम्हारा N2, ध्यान लिख दो, ये N2 अननोन है। अननोन कितने हैं, अननोन नोन, N1 है, N2 है, N3 है, और FSP है। चार, चार अननोन, चार इक्वेशन, फोर इक्वेशन। उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सॉल्व करके एक बार ट्राई मारना, ठीक है, बाकी हम कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? एक बार तुम खुद से ट्राई मारना, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। कर लोगे नहीं कर लोगे, हैं? और बनाना है सवाल, थक तो नहीं गए? एक सवाल और बनाओगे, है? पहले कम से कम इक्वेशन तो लिख लो।
अच्छा इक्वेशन पीछे था कि आगे था? आगे था इक्वेशन, है ना? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तरीका ये अगर आ गया तो फिर तो तुम कर लोगे, ये नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। अरे भाई रॉड नीचे आना चाहेगा, आएगा कि नहीं आएगा? यार रॉड इसको दबा दबा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे फंसा है, तो अब इस पे ये फोर्स लगाएगा इधर नॉर्मल, इसका एक कंपोनेंट होगा, इसको धक्का मारेगा ना इधर की यार, हैं? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इधर धक्का मारेगा तो ये स्प्रिंग ही इसको धक्का मार के बैलेंस कर रखा होगा। फ्रिक्शन नहीं है ना तो ये तो चल देगा, फ्रिक्शन नहीं है तो इसको हटा दोगे तो ये चल देगा। अरे स्मूथ मान के चले, नहीं मानते तो फ्रिक्शन भी लगता। अभी फ्रिक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करे फालतू में? नहीं आ रहा था, उसी को बैलेंस करने के लिए तो स्प्रिंग लगाया है यहाँ पे। नहीं आ रहा समझ में? ऑल क्लियर है? भैया ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर हो गया तो फिर हो गया काम। देखो एक सवाल और देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद जो है छुट्टी का घोषणा कर दूंगा मैं। घोषणा तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे, कैसे कर रहा हूँ घोषणा? देखो समझ में आया कि नहीं आया? सब फिक्स है, कौन सा फिक्स है? ये सब फिक्स है, हाँ ऐसा फिक्स, कहीं नहीं जा रहा है, फिक्स्ड है, ठीक है? और ये दीवार है, दीवार तो फिक्स ही रहता है, दीवार फिक्स रख रखे हैं। ये भैया दीवार है, ठीक है? और ये एंगल 37 डिग्री है, बोलो। हाँ और ये अपना 5 kg का है स्फेयर। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो स्फेयर पे दो कांटेक्ट पॉइंट है, एक वेज और एक दीवार, तो दोनों n1 n2 निकालो, है ना? नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल बिटवीन, इक्विलिब्रियम में तो है ही, क्या कौन इक्विलिब्रियम में? स्फेयर इन इक्विलिब्रियम, स्फेयर इन इक्विलिब्रियम, तो नॉर्मल बिटवीन वॉल एंड स्फेयर, उसको हम n1 मान लेते हैं, ठीक है? n1 निकालो, नॉर्मल बिटवीन वेज एंड स्फेयर, उसको n2 मान लो। क्या मान लो? n2। अब n1 n2 निकालो। इंजॉय करो फिजिक्स पढ़ने में बाबू, मैकेनिक्स में इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा कि क्या ही बताऊं। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? 1 मिनट कहाँ है अपने पास, पॉज करो और इसको सॉल्व करो, है ना? पॉज कर लो, सॉल्व करो मस्त, और आंसर मिलाओ। ये करके आओगे, ये सवाल है, ठीक है? ये करके आना है, होमवर्क है। अगले क्लास में इसको भी डिस्कस कर देंगे और उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे तुम्हें, है ना? तुम पहले करके आना पहले, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया आज, है ना? सवाल करवाते हैं तो टाइम लग ही जाता है ना? अन स्टॉप पूरा चल रहा है तो चलो भाई लोग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसको सबको प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 ये तीनों लेक्चर को टिप पे करना है। आज तो इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम, है ना? इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है पूरे एनएलएम में, और पूरे एनएलएम में नहीं, आगे हम लोग रोटेशन भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग जो है ना एफबीडी की बहुत महत्व है, मैकेनिक्स में तो है ही। तो भाई साहब ये जरूर कर लेना, ठीक है? इसको पूरा को फिक्स करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल भी रखना, मस्त रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।